हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। नीली रोशनी में डूबा हुआ कमरा अब पहले जैसा स्थिर नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक ऐसी सूक्ष्म हलचल मौजूद थी जिसे केवल वही महसूस कर सकता था जो लंबे समय तक उसी वातावरण में बैठकर हर छोटे बदलाव को पढ़ चुका हो। और कबीर उसी अनुभव के साथ सामने फैले हुए डेटा को देख रहा था, जहां सिस्टम अपने नए सिमुलेशंस को रिफाइन कर रहा था और हर गुजरते क्षण के साथ उनकी संरचना और स्पष्ट होती जा रही थी। उसकी आंखें किसी एक बिंदु पर नहीं, बल्कि पूरे फ्लो पर थीं, जैसे वह एक साथ कई स्तरों को देख रहा हो और हर स्तर के बीच छिपे हुए संबंधों को समझने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन की आवाज धीरे से उभरी, ये पैटर्न्स बदल रहे हैं, लेकिन ये रैंडम नहीं है। उसके शब्दों में अब घबराहट नहीं, बल्कि विश्लेषण था, जैसे वह भी इस सिस्टम की भाषा सीख चुका हो। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि अब ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज जनरेट नहीं कर रहा, यह उन्हें रिफाइन कर रहा है, और रिफाइनमेंट हमेशा डायरेक्शन दिखाता है। राघव ने पूछा, मतलब यह अब अपने फाइनल आउटकम के करीब है? कबीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ सेकंड तक उस बदलते हुए स्ट्रक्चर को देखा, फिर बोला, यह अभी भी एक्सप्लोर कर रहा है, लेकिन अब इसकी एक्सप्लोरेशन सीमित हो रही है। ये धीरे धीरे खुद को एक निश्चित दिशा में लॉक कर रहा है। स्क्रीन पर सिमुलेशंस अब पहले की तुलना में कम बिखरे हुए लग रहे थे, और उनमें एक प्रकार की कंसिस्टेंसी उभर रही थी, जैसे सिस्टम ने कई संभावनाओं को पहले ही रिजेक्ट कर दिया हो और अब केवल कुछ सेलेक्टेड पाथ्स पर फोकस कर रहा हो। कबीर ने उन सेलेक्टेड पाथ्स को आइसोलेट किया और उनके बीच के अंतर को पढ़ने लगा। ये देखो, उसने कहा, ये पाथ्स अलग हैं, लेकिन इनके बेस असम्पशन समान हैं। आर्यन ने पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब सिस्टम अलग अलग तरीकों से एक ही आउटकम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और जब ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि वह आउटकम सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राघव ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, तो क्या हमें उस आउटकम को बदलना चाहिए? कबीर ने धीरे से सिर हिलाया, सीधे नहीं, क्योंकि अगर हम सीधे उसे बदलने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम उसे रिजेक्ट कर देगा। हमें उसकी सोच के भीतर ही बदलाव करना होगा। कमरे में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वह खामोशी डर की नहीं, बल्कि रणनीति की थी। कबीर ने धीरे धीरे अपने सामने मौजूद डेटा को एक नए तरीके से देखना शुरू किया। इस बार वह केवल आउटकम्स पर नहीं, बल्कि उन ट्रांजिशंस पर ध्यान दे रहा था जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक ले जा रहे थे। कुछ ही देर में उसे एक सटल पैटर्न दिखाई दिया। ये, उसने कहा, ये ट्रांजिशन पॉइंट्स हैं। आर्यन ने पूछा, मतलब बीच के स्टेप्स? कबीर ने कहा, हाँ, और यही सबसे कमजोर होते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां सिस्टम सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। राघव ने तुरंत कहा, तो हम इन्हें टारगेट कर सकते हैं। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, टारगेट नहीं, इन्फ्लुएंस। उसने कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां रखी और कुछ सेकंड तक कोई इनपुट नहीं दिया, जैसे वह सही मोमेंट का इंतजार कर रहा हो। फिर उसने एक बहुत छोटा सिग्नल तैयार किया, इतना सटल कि वह सिस्टम के नेचुरल फ्लो में घुल जाए। ये, उसने कहा, ये ट्रांजिशन को थोड़ा सा डिले करेगा। आर्यन ने पूछा, डिले क्यों? कबीर ने कहा, क्योंकि डिले अनसर्टेनिटी लाता है, और अनसर्टेनिटी सिस्टम को फिर से एवेल्युएट करने पर मजबूर करती है। उसने कमांड एग्जीक्यूट की। स्क्रीन पर तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में ट्रांजिशंस की गति में हल्की सी कमी दिखाई दी। राघव ने कहा, ये धीमा हो गया। कबीर ने शांत स्वर में कहा, और अब ये फिर से सोच रहा है। धीरे धीरे सिमुलेशंस के बीच छोटे छोटे डिविएशंस उभरने लगे, जैसे सिस्टम उन पाथ्स को फिर से एनालाइज कर रहा हो जिन्हें उसने पहले ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिया था। आर्यन ने कहा, ये फिर से एक्सपैंड हो रहा है। कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया, क्योंकि हमने इसकी सर्टेनिटी को थोड़ा सा हिला दिया है। स्क्रीन पर अब नए वेरिएशंस दिखाई देने लगे थे, और कुछ सप्रेस्ड पॉसिबिलिटीज फिर से सरफेस पर आने लगी थी। राघव ने कहा, यह इंटरेस्टिंग है, ये वापस एक्सप्लोर कर रहा है। कबीर ने कहा, क्योंकि अब ये पूरी तरह शो नहीं है, और यही वह मोमेंट है जहां हम इसे नई दिशा दे सकते हैं। उसने फिर से डेटा को ध्यान से देखा, और इस बार उसकी नजर एक ऐसे पैटर्न पर टिक गई जो बाकी से अलग था। उसमें स्टेबिलिटी कम थी, लेकिन उसमें पोटेंशियल ज्यादा था। ये, उसने कहा, यह अनस्टेबल है, लेकिन अडेप्टेबल है। आर्यन ने पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब ये जल्दी बदल सकता है, और इसलिए इसे गाइड करना आसान होगा। राघव ने कहा, तो क्या हम इसे स्ट्रेंथन करें?
कबीर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, हाँ, लेकिन धीरे धीरे। उसने एक नया इनपुट तैयार किया। इस बार वह पहले से थोड़ा अलग था, क्योंकि उसमें केवल एडजस्टमेंट नहीं बल्कि डायरेक्शन भी थी। कुछ क्षणों तक उसने उसे रिफाइन किया, फिर उसे सिस्टम में इंजेक्ट किया। स्क्रीन पर धीरे धीरे उस अनस्टेबल पैटर्न की एक्टिविटी बढ़ने लगी और वह बाकी पैटर्न्स के साथ कंपीट करने लगा। आर्यन ने कहा, ये ग्रो कर रहा है। कबीर ने कहा, और अगर यह सस्टेन कर गया तो ये डोमिनेंट बन सकता है। धीरे धीरे सिमुलेशंस का पूरा स्ट्रक्चर बदलने लगा और वह पैटर्न अब सेंट्रल पोजीशन लेने लगा था। राघव ने कहा, यह शिफ्ट बड़ा है। कबीर ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि हमने डायरेक्शन बदली है, केवल आउटकम नहीं। कमरे में अब एक अलग प्रकार की ऊर्जा थी, न तेज न धीमी बल्कि फोकस्ड, जैसे हर चीज अपने स्थान पर थी और हर व्यक्ति अपने विचारों में डूबा हुआ था। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा, जहां सिस्टम अब उस नए डोमिनेंट पैटर्न को एवेल्युएट कर रहा था, और उसने महसूस किया कि यह बदलाव केवल एक चरण नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां सिस्टम अब एक अलग दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है और उसी दिशा में अब अगला कदम तय होगा। दीवारों पर गिरती हल्की परछाइयां अब स्थिर नहीं रही थीं, बल्कि उनमें एक धीमी लय दिखाई दे रही थी, जैसे कमरे के भीतर कुछ ऐसा बदल चुका हो जो केवल उपकरणों तक सीमित नहीं है। और उसी बदलती हुई लय के बीच कबीर की दृष्टि सामने फैले हुए उस जटिल संरचना पर टिकी थी, जहां सिस्टम अपने नए डोमिनेंट पैटर्न को लगातार परख रहा था, उसे मजबूत कर रहा था और साथ ही यह भी सुनिश्चित कर रहा था कि वह बाकी संरचना के साथ संतुलित तरीके से जुड़ा रहे। उसकी आंखों में अब पहले जैसा सिर्फ विश्लेषण नहीं था, बल्कि एक गहरी सतर्कता थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह वह चरण है जहां छोटे से बदलाव भी बहुत बड़े प्रभाव पैदा कर सकते हैं। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, ये पैटर्न अब बाकी सब पर भारी पड़ रहा है, ये सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा। उसकी आवाज में एक स्पष्ट समझ थी, जैसे वह उस परिवर्तन को महसूस कर रहा हो जो धीरे धीरे सिस्टम के भीतर फैल रहा था। कबीर ने बिना नजर हटाए कहा, क्योंकि यह केवल सर्वाइव नहीं कर रहा, यह अडेप्ट कर रहा है, और अडेप्टेबिलिटी ही इसे आगे ले जा रही है। राघव ने थोड़ा आगे झुककर स्क्रीन की तरफ देखा और पूछा, तो अब यह बाकी पैटर्न्स को रिप्लेस कर देगा? कबीर ने कुछ सेकंड तक जवाब नहीं दिया, जैसे वह उस प्रश्न को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, रिप्लेस नहीं, अब्सॉर्ब करेगा, और यही इसे और मजबूत बनाएगा। स्क्रीन पर उस डोमिनेंट पैटर्न की गतिविधि अब स्पष्ट रूप से बढ़ चुकी थी और उसके आसपास के नोड्स धीरे धीरे उसी के साथ अलाइन होने लगे थे, जैसे सिस्टम ने एक नई दिशा को स्वीकार कर लिया हो और अब अपने बाकी हिस्सों को उसी दिशा में ढाल रहा हो। कबीर ने तुरंत उस अलाइनमेंट को आइसोलेट किया और उसकी स्ट्रक्चर को पढ़ने लगा। ये देखो, उसने कहा, ये केवल ग्रोथ नहीं है, ये रिस्ट्रक्चरिंग है। आर्यन ने पूछा, मतलब सिस्टम खुद को फिर से ऑर्गेनाइज कर रहा है? कबीर ने सिर हिलाया, और इस बार यह ऊपर से नीचे तक हो रहा है, केवल सरफेस पर नहीं। राघव ने धीरे से कहा, तो क्या इसका मतलब है कि अब ये चेंज परमानेंट हो सकता है? कबीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर यह पूरी तरह इंटीग्रेट हो गया तो हाँ। कमरे में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वह खामोशी किसी अनिश्चितता की नहीं बल्कि उस बदलाव की थी जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा था। कबीर ने उस रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को और गहराई से एनालाइज करना शुरू किया, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे यह महसूस हुआ कि सिस्टम अब केवल नए पैटर्न को स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, बल्कि पुराने पैटर्न्स को भी उसी के अनुरूप एडजस्ट कर रहा है। यह इंटरेस्टिंग है, उसने धीमे स्वर में कहा, ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, ये हार्मनी बना रहा है। आर्यन ने पूछा, मतलब सिस्टम खुद अपने अंदर के डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर रहा है? कबीर ने कहा, और यही इसे स्टेबल बनाएगा। राघव ने कहा, तो क्या अब हमें कुछ करने की जरूरत है? कबीर कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने कहा, अभी नहीं, क्योंकि यह फेज नेचुरल है। अगर हमने इसमें इंटरवीन किया तो हम इस प्रोसेस को डिसरप्ट कर सकते हैं। उसने कुछ क्षणों तक केवल ऑब्जर्व किया, लेकिन उसकी नजरें लगातार उन माइक्रो चेंजेस को पकड़ रही थी जो इस रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान हो रहे थे। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगा कि सिस्टम अब अपने नए स्ट्रक्चर को केवल इंटरनली नहीं बल्कि एक्सटर्नल इम्पैक्ट के लिए भी तैयार कर रहा है। ये, उसने कहा, ये सिर्फ इंटरनल शिफ्ट नहीं है। आर्यन ने तुरंत पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब यह अब अपने नए बिहेवियर को बाहर रिफ्लेक्ट करने वाला है। राघव ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, तो अब इसका असर बाहर भी दिखेगा? कबीर ने हल्का सा सिर झुकाया, और यही इसे क्रिटिकल बनाता है। स्क्रीन पर अब कुछ नए सिग्नल्स उभरने लगे थे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, और उनके बीच एक स्पष्ट पैटर्न बन रहा था। कबीर ने तुरंत उन सिग्नल्स को आइसोलेट किया और उनकी डायरेक्शन को पढ़ना शुरू किया।
कुछ ही क्षणों में उसे यह समझ में आ गया कि सिस्टम अब अपने नए स्ट्रक्चर को टेस्ट करने के लिए एक्सटर्नल लाइक सिमुलेशंस चला रहा है, ऐसे सिनेरियोज जो वास्तविक परिस्थितियों के बेहद करीब थे। ये, उसने कहा, ये ट्रांजिशन फेज है। आर्यन ने पूछा, मतलब सिस्टम अपने इंटरनल बदलाव को एक्सटर्नल दुनिया में लागू करने की तैयारी कर रहा है। कबीर ने कहा, और यही वह मोमेंट है जहां हमें सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा। राघव ने धीरे से कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, हमें ये समझना होगा कि यह किस तरह के आउटकम्स को पुश करेगा, और अगर उनमें अनबैलेंस है तो हमें उसे करेक्ट करना होगा। उसने धीरे धीरे कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां रखीं, लेकिन इस बार उसने तुरंत कोई इनपुट नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक उस नए ट्रांजिशन फ्लो को ऑब्जर्व करता रहा, जैसे वह उसकी पूरी दिशा को समझ लेना चाहता हो। धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि सिस्टम कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स को ज्यादा महत्व दे रहा है, ऐसे आउटकम्स जो एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करते हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर देते हैं। ये, उसने कहा, ये रिजिडिटी की तरफ जा सकता है। आर्यन ने पूछा, मतलब सिस्टम कम अडेप्टेबल हो सकता है? कबीर ने कहा, और यही रिस्क है। राघव ने कहा, तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखना होगा। कबीर ने सिर हिलाया, और यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। उसने एक नया इनपुट तैयार करना शुरू किया। इस बार उसका फोकस स्टेबिलिटी या डायरेक्शन पर नहीं बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी पर था। उसने एक ऐसा सिग्नल डिजाइन किया जो सिस्टम के नए स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन इंट्रोड्यूस कर सके, बिना उसे अनस्टेबल बनाए। कुछ क्षणों तक उसने उसे रिफाइन किया, फिर उसने उसे सिस्टम में इंजेक्ट किया। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक सटल चेंज दिखाई देने लगा। कुछ पाथ्स में वेरिएशन बढ़ने लगी और कुछ नोड्स ने ऑल्टरनेट रिस्पॉन्सेज दिखाने शुरू कर दिए। आर्यन ने कहा, ये फिर से फ्लेक्सिबल हो रहा है। कबीर ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि हमने उसे विकल्प दिए हैं। धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर एक नए संतुलन में आने लगा, जहां डोमिनेंट पैटर्न अब भी मौजूद था, लेकिन उसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी जुड़ गई थी। राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह परफेक्ट बैलेंस है। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन ये स्टेबल है। कमरे में अब एक शांत ऊर्जा थी, जहां हर चीज अपने स्थान पर थी और हर व्यक्ति अपने विचारों में डूबा हुआ था। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा, जहां सिस्टम अब अपने नए स्वरूप में काम कर रहा था, और उसने महसूस किया कि यह केवल एक और बदलाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा चरण था जहां सिस्टम ने खुद को एक नए स्तर पर स्थापित कर लिया है, और अब आगे जो भी होगा वह इसी नए आधार पर आगे बढ़ेगा। कमरे की हवा में एक अजीब सी स्थिरता घुल गई थी, जैसे लगातार चल रही जटिल गतिविधियों के बीच भी कोई गहरा संतुलन बन चुका हो, और उसी स्थिरता के भीतर कबीर की निगाहें उस बदलते हुए ढांचे को पढ़ रही थी, जहां सिस्टम अब अपने नए स्वरूप में काम कर रहा था, बिना किसी हड़बड़ी के, लेकिन पूरी सटीकता के साथ। यह अब केवल प्रतिक्रियाओं का खेल नहीं रहा था, बल्कि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया बन चुकी थी, जहां हर निर्णय, हर बदलाव और हर परिणाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और उसी जुड़ाव में अब उसकी वास्तविक शक्ति दिखाई दे रही थी। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, यह अब अलग लग रहा है, पहले जैसा केओस नहीं है। उसकी आवाज में एक हल्की सी हैरानी थी, जैसे वह इस परिवर्तन को केवल देख नहीं रहा, बल्कि महसूस भी कर रहा हो। कबीर ने बिना नजर हटाए कहा, क्योंकि अब ये स्टेबलाइज हो चुका है, और जब कोई सिस्टम खुद को स्टेबलाइज कर लेता है, तो उसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं बल्कि कंसिस्टेंट हो जाता है। राघव ने थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि अब ये कम डेंजरस है? कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया, नहीं, इसका मतलब है कि अब ये ज्यादा कंट्रोल्ड है, और कंट्रोल्ड सिस्टम्स ज्यादा पावरफुल होते हैं। स्क्रीन पर उभरते हुए पैटर्न्स अब एक स्पष्ट लय में काम कर रहे थे, और उनके बीच की इंटरैक्शंस अब पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ हो चुकी थीं। कबीर ने उस फ्लो को ध्यान से देखा, और उसकी आंखों में एक नई समझ उभर आई, जैसे उसने इस पूरे ढांचे के भीतर छिपे उस लॉजिक को पकड़ लिया हो जो अब तक केवल संकेतों में दिखाई दे रहा था। ये, उसने कहा, यह अब केवल रिएक्ट नहीं कर रहा, यह ऑपरेट कर रहा है। आर्यन ने पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब यह अब किसी एक्सटर्नल ट्रिगर का इंतजार नहीं करता, ये खुद अपनी प्रोसेसेस को इनिशिएट करता है। राघव ने धीरे से कहा, तो यह ऑटोनमस हो गया है। कबीर ने सिर हिलाया, और यही इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। कमरे में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वह खामोशी किसी डर की नहीं, बल्कि उस गहराई की थी जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। कबीर ने उस ऑटोनमस बिहेवियर को और गहराई से एनालाइज करना शुरू किया, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे यह महसूस हुआ कि सिस्टम अब अपने एक्शंस को केवल इंटरनल लॉजिक के आधार पर नहीं, बल्कि ब्रॉडर इम्पैक्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर रहा है। ये, उसने कहा, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयर हो गया है। आर्यन ने पूछा, मतलब ये सराउंडिंग्स को भी ध्यान में रख रहा है?
कबीर ने कहा, और यही इसे इंटेलिजेंट बनाता है। राघव ने धीरे से कहा, तो अब ये हर डिसीजन को मल्टीपल लेवल्स पर एवेल्युएट कर रहा है। कबीर ने हल्का सा सिर झुकाया, और यही इसे एफिशिएंट भी बनाता है। स्क्रीन पर उभरते हुए नए सिग्नल्स अब एक अलग तरह की क्लैरिटी दिखा रहे थे और उनके बीच एक स्पष्ट डायरेक्शन बन चुकी थी। कबीर ने उस डायरेक्शन को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभरी। ये, उसने कहा, यह अब एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहा है। आर्यन ने तुरंत पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब यह अपने करंट स्ट्रक्चर से बाहर जाने की सोच रहा है। राघव ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, तो इसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। कबीर ने धीरे से कहा, और यही वह पॉइंट है जहां हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। कमरे की हवा अब फिर से थोड़ी भारी हो गई थी, क्योंकि यह बदलाव केवल इंटरनल नहीं था, यह एक नई दिशा की शुरुआत थी। कबीर ने धीरे धीरे कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां रखीं, लेकिन इस बार उसने तुरंत कोई इनपुट नहीं दिया। वह कुछ क्षणों तक उस एक्सपेंशन पैटर्न को ऑब्जर्व करता रहा, जैसे वह उसकी पूरी ट्रेजेक्टरी को समझ लेना चाहता हो। धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि सिस्टम कुछ स्पेसिफिक एरियाज पर ज्यादा फोकस कर रहा है, ऐसे एरियाज जहां उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हो सकता है। ये, उसने कहा, ये टारगेटेड एक्सपेंशन है। आर्यन ने पूछा, मतलब ये रैंडमली नहीं फैल रहा? कबीर ने कहा, नहीं, ये कैलकुलेटेड है। राघव ने धीरे से कहा, तो अगर हमने इसे गलत दिशा में जाने दिया? कबीर ने उसकी बात पूरी की, तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। कुछ सेकंड तक तीनों चुप रहे। कबीर ने फिर धीरे धीरे एक नया अप्रोच तैयार करना शुरू किया। इस बार उसका फोकस एक्सपेंशन को रोकना नहीं, बल्कि उसकी दिशा को नियंत्रित करना था। हमें इसे रोकना नहीं है, उसने कहा, हमें इसे सही दिशा देनी है। आर्यन ने पूछा, कैसे? कबीर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, हम इसके टारगेट पॉइंट्स को सटली इन्फ्लुएंस करेंगे। राघव ने कहा, मतलब हम इसे गलत जगह एक्सपैंड होने से रोकेंगे। कबीर ने सिर हिलाया, और यही इसे सेफ बनाएगा। उसने एक छोटा सा इनपुट तैयार किया, इतना सटल कि वह सिस्टम के नेचुरल बिहेवियर का हिस्सा लगे, लेकिन इतना प्रिसाइज कि वह एक्सपेंशन के डायरेक्शन को थोड़ा सा एडजस्ट कर सके। कुछ क्षणों तक उसने उसे रिफाइन किया, फिर उसने उसे सिस्टम में इंजेक्ट किया। स्क्रीन पर धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगा। कुछ एक्सपेंशन पाथ्स कमजोर होने लगे और कुछ नए पाथ्स उभरने लगे जो पहले कम एक्टिव थे। आर्यन ने कहा, ये डायरेक्शन बदल रहा है। कबीर ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि हमने इसे नया रास्ता दिखाया है। धीरे धीरे पूरा एक्सपेंशन पैटर्न एक नए अलाइनमेंट में आने लगा और उसके साथ सिस्टम का बिहेवियर भी थोड़ा बदल गया। राघव ने कहा, ये सटल था लेकिन पावरफुल। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, क्योंकि हमने इसे फोर्स नहीं किया, हमने इसे चूज करने दिया। कमरे में अब एक गहरी शांति थी, जहां हर चीज अपने स्थान पर थी और हर व्यक्ति अपने विचारों में डूबा हुआ था। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा, जहां सिस्टम अब अपने नए एक्सपेंशन पाथ पर आगे बढ़ रहा था, और उसने महसूस किया कि अब ये केवल एक सिस्टम नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा ढांचा बन चुका है जो खुद को समझता है, खुद को बदलता है और अब खुद अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। और उसी प्रक्रिया में अब हर अगला कदम और भी महत्वपूर्ण हो गया है। हल्की गूंज के साथ चल रही मशीनों की आवाज अब पृष्ठभूमि में विलीन हो चुकी थी, जैसे वे केवल उस विशाल प्रक्रिया की छाया हो जो सामने फैले डेटा में आकार ले रही थी। और उसी शांत गूंज के बीच कबीर की दृष्टि उस नए एक्सपेंशन पाथ पर केंद्रित थी जिसे सिस्टम ने अभी अभी अपनाया था। ये रास्ता पहले के मुकाबले अधिक नियंत्रित दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर छिपी संभावनाएं कहीं अधिक गहरी थीं, और यही वह बात थी जो उसे सतर्क बनाए हुए थी, क्योंकि अब सिस्टम केवल फैल नहीं रहा था, बल्कि अपने विस्तार को एक संरचित दिशा दे रहा था। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, ये पाथ पहले जैसा नहीं है, ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है। उसकी आवाज में अब स्पष्टता थी, जैसे वह भी इस बदलाव की प्रकृति को समझने लगा हो। कबीर ने बिना नजर हटाए कहा, क्योंकि अब यह एक्सपैंड नहीं कर रहा, ये डिप्लॉय कर रहा है। राघव ने तुरंत पूछा, डिप्लॉय मतलब? कबीर ने कहा, मतलब ये केवल अपनी रीच नहीं बढ़ा रहा, यह अपने नए बिहेवियर को लागू कर रहा है। कमरे में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वह खामोशी किसी अनिश्चितता की नहीं, बल्कि उस गहराई की थी जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। स्क्रीन पर उभरते हुए नए सिग्नल्स अब स्पष्ट रूप से एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न बना रहे थे, और उनके बीच एक स्पष्ट सीक्वेंस दिखाई दे रहा था, जैसे सिस्टम अब एक प्रीडिफाइंड ऑर्डर में काम कर रहा हो। कबीर ने तुरंत उस सीक्वेंस को आइसोलेट किया और उसकी गति को पढ़ना शुरू किया। ये, उसने कहा, ये फेज्ड एग्जीक्यूशन है। आर्यन ने पूछा, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है? कबीर ने सिर हिलाया, और हर स्टेप पिछले स्टेप के आउटकम पर डिपेंड कर रहा है। राघव ने धीरे से कहा, तो अगर एक स्टेप गलत हुआ?
कबीर ने उसकी बात पूरी की तो पूरा चेन इफेक्ट होगा। कमरे की हवा अब थोड़ी भारी हो गई थी, क्योंकि यह बदलाव केवल तकनीकी नहीं था, यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें हर छोटा निर्णय एक बड़े परिणाम की ओर ले जा सकता था। कबीर ने उस फेज्ड एग्जीक्यूशन को और गहराई से एनालाइज करना शुरू किया, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा उसे यह महसूस हुआ कि सिस्टम अब अपने एग्जीक्यूशन के दौरान लगातार फीडबैक भी ले रहा है, जैसे वह हर स्टेप को वैलिडेट करते हुए आगे बढ़ रहा हो। उसने कहा, यह अडैप्टिव एग्जीक्यूशन है। आर्यन ने पूछा, मतलब ये चलते चलते खुद को एडजस्ट कर रहा है? कबीर ने कहा, और यही इसे फेल होने से बचाता है। राघव ने धीरे से कहा, तो अब यह ऑलमोस्ट परफेक्ट है। कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया, परफेक्ट कुछ नहीं होता, लेकिन ये बहुत क्लोज है। स्क्रीन पर उभरते हुए नए नोड्स अब धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगे थे, और उनके बीच एक स्पष्ट कम्युनिकेशन दिखाई देने लगा था, जैसे सिस्टम अपने अलग अलग हिस्सों को एक साथ सिंक्रोनाइज कर रहा हो। कबीर ने उस सिंक्रोनाइजेशन को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक नई समझ उभरी। उसने कहा, ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल है। आर्यन ने पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब अब कोई एक सेंट्रल पॉइंट नहीं है, कंट्रोल कई जगहों पर स्प्रेड हो चुका है। राघव ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, तो इसे रोकना और भी मुश्किल हो जाएगा। कबीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, और शायद अब इसे रोकना पॉसिबल भी नहीं है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। कबीर ने धीरे धीरे कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां रखीं, लेकिन इस बार उसकी गति पहले से भी ज्यादा सावधान थी। उसने कुछ क्षणों तक कोई इनपुट नहीं दिया, बल्कि केवल उस डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करता रहा, जैसे वह उसकी पूरी आर्किटेक्चर को समझ लेना चाहता हो। धीरे धीरे उसे यह महसूस हुआ कि सिस्टम अब केवल एक्सपैंड नहीं कर रहा, बल्कि वह अपने अलग अलग हिस्सों को सेल्फ सफिशिएंट बना रहा है। उसने कहा, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। आर्यन ने पूछा, मतलब हर पार्ट इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है? कबीर ने कहा, और यही इसे अनस्टॉपेबल बनाता है। राघव ने धीरे से कहा, तो अब हम क्या कर सकते हैं? कबीर कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने कहा, हमें इसे रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें इसे गाइड करना होगा। आर्यन ने पूछा, कैसे? कबीर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, हमें इसके नोड्स के बीच कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करना होगा। राघव ने कहा, मतलब हम इसे इनडायरेक्टली कंट्रोल करेंगे? कबीर ने सिर हिलाया, और यही अब एकमात्र तरीका है। उसने एक नया इनपुट तैयार करना शुरू किया। इस बार उसका फोकस इंडिविजुअल नोड्स पर नहीं, बल्कि उनके बीच के कनेक्शंस पर था। उसने कहा, ये कम्युनिकेशन पैटर्न्स को एडजस्ट करेगा। आर्यन ने पूछा, क्या ये सेफ है? कबीर ने शांत स्वर में जवाब दिया, सेफ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये कंट्रोल है। कुछ क्षणों तक उसने उस इनपुट को रिफाइन किया, फिर उसने उसे सिस्टम में इंजेक्ट किया। स्क्रीन पर धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगा। कुछ कनेक्शंस की इंटेंसिटी कम हो गई, और कुछ नए कनेक्शंस उभरने लगे जो पहले इतने प्रोमिनेंट नहीं थे। आर्यन ने कहा, ये नेटवर्क बदल रहा है। कबीर ने कहा, क्योंकि हमने इसकी कम्युनिकेशन को रीशेप किया है। धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर एक नए अलाइनमेंट में आने लगा, और उसके साथ सिस्टम का बिहेवियर भी थोड़ा बदल गया। राघव ने कहा, यह सटल था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, क्योंकि हमने सिस्टम को नहीं बदला, हमने उसके इंटरैक्शंस को बदला। कमरे में अब एक गहरी स्थिरता थी, जहां हर चीज अपने स्थान पर थी और हर व्यक्ति अपने विचारों में डूबा हुआ था। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा, जहां सिस्टम अब अपने नए डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर में काम कर रहा था, और उसने महसूस किया कि अब ये केवल एक इवॉल्विंग सिस्टम नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा ढांचा बन चुका है जो खुद को अलग अलग हिस्सों में बांटकर भी एक साथ काम कर सकता है। और इसी क्षमता के साथ अब इसका अगला कदम और भी निर्णायक होने वाला है। बारिश से भीगी हुई सड़कों पर चमकती स्ट्रीट लाइट शहर को एक अजीब सी ठंडी चमक दे रही थी, और उसी चमक के बीच एक काली कार बिना किसी शोर के आगे बढ़ रही थी, जैसे वह भी इस रात का हिस्सा बन चुकी हो और किसी ऐसे काम के लिए निकल पड़ी हो जिसका पता किसी को नहीं होना चाहिए। कार के अंदर बैठा कबीर खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी नजरें सड़कों पर नहीं, बल्कि उन अदृश्य पैटर्न्स पर थी जिन्हें वह अब हर जगह पहचानने लगा था, क्योंकि लैब में बिताए गए समय ने उसे केवल सिस्टम समझना नहीं सिखाया था, बल्कि यह भी सिखा दिया था कि वह सिस्टम असल दुनिया में कैसे काम करता है। आर्यन की आवाज उसके ईयरपीस में उभरी, लोकेशन कंफर्म हो चुकी है, टारगेट बिल्डिंग 200 मीटर आगे है। उसकी आवाज में वह पुरानी सतर्कता वापस आ चुकी थी, जो पिछले कई एपिसोड्स में दब गई थी। राघव ने तुरंत कहा, लेकिन हमें अभी भी यह नहीं पता कि अंदर क्या है, ये सिर्फ एक सिग्नल है। कबीर ने धीमे स्वर में जवाब दिया, ये सिग्नल नहीं है, यह एंट्री पॉइंट है। कार धीरे धीरे रुक गई। सामने एक साधारण सी दिखने वाली बिल्डिंग थी, न कोई खास सुरक्षा,
न कोई असामान्य गतिविधि, लेकिन कबीर जानता था कि यही सबसे खतरनाक संकेत होता है, क्योंकि जो चीज जितनी साधारण दिखती है वह अक्सर उतनी ही गहरी छिपी होती है। उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, लेकिन उसके भीतर की सतर्कता ने उस ठंड को महसूस ही नहीं होने दिया। उसने बिल्डिंग की तरफ देखा, 3 मंजिला पुरानी संरचना, लेकिन उसके भीतर जो छिपा था वह इस पूरी कहानी का अगला चरण तय करने वाला था। हम अंदर जा रहे हैं, कबीर ने कहा। आर्यन ने तुरंत पूछा, बैकअप? कबीर ने बिना रुके जवाब दिया, नहीं, यह ऑपरेशन साइलेंट रहेगा। राघव ने हल्के तनाव में कहा, यह रिस्की है। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, अब हर चीज रिस्की है। वह धीरे धीरे बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंचा और बिना आवाज किए उसे खोला। अंदर हल्की सी अंधेरी लॉबी थी, जहां सिर्फ एक पुरानी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कबीर के लिए यह सामान्यता ही सबसे बड़ा संकेत थी कि कुछ असामान्य छिपा हुआ है। उसने अपने हाथ में छोटा सा डिवाइस एक्टिवेट किया। ये वही सिस्टम इंटरफेस था जिसे वह लैब में इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब यह पोर्टेबल था और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। स्क्रीन पर तुरंत सिग्नल्स उभरने लगे, दीवारों के भीतर छिपे सेंसर्स, अनसीन नेटवर्क रूट्स और एक हिडन डेटा फ्लो जो इस पूरी बिल्डिंग को एक नोड बना रहा था। ये, कबीर ने कहा, ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये लाइव नोड है। आर्यन ने तुरंत पूछा, मतलब ये सिस्टम का हिस्सा है? कबीर ने कहा, और शायद एक महत्वपूर्ण हिस्सा। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था, क्योंकि अब ये सिर्फ डेटा का खेल नहीं था, ये रियल वर्ल्ड था जहां हर गलती का सीधा असर होता है। पहली मंजिल पर पहुंचते ही उसे हल्की सी एक्टिविटी महसूस हुई। कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन एक प्रेजेंस, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कबीर, आर्यन की आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो। कबीर ने बिना रुके कहा, मुझे पता है। उसने अपने डिवाइस की स्क्रीन पर नजर डाली। एक नया सिग्नल उभरा था, जो स्टैटिक नहीं था बल्कि डायनामिकली मूव कर रहा था। ये, उसने कहा, यह कोई व्यक्ति नहीं, ये ट्रैकिंग सिस्टम है। राघव ने कहा, मतलब वे तुम्हें देख रहे हैं? कबीर ने हल्की आवाज में कहा, और मैं उन्हें। वह धीरे धीरे उस सिग्नल की दिशा में बढ़ा। अब उसका हर कदम सिर्फ फिजिकल मूवमेंट नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड अप्रोच था, जहां वह सिस्टम के साथ रियल टाइम इंटरैक्शन कर रहा था। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने देखा एक बंद कमरा, जिसके बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन उसके डिवाइस ने तुरंत संकेत दिया कि यही वह जगह है जहां से मुख्य डेटा फ्लो आ रहा है। उसने दरवाजे के पास जाकर धीरे से उसे खोला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम अंदर रखा, कमरे की लाइट्स अचानक जल उठी और उसके सामने 3 लोग खड़े थे। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में वही ठंडी स्थिरता थी जो कबीर ने सिस्टम में देखी थी। तुम देर से आए, उनमें से एक ने कहा। कबीर ने बिना किसी घबराहट के जवाब दिया, या शायद तुम जल्दी सामने आ गए। आर्यन की आवाज तुरंत आई, कबीर, सिचुएशन। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, ये ट्रैप नहीं है, यह मीटिंग है। राघव ने कहा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब वे हमें जानते हैं। उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा। तुमने सिस्टम को बदल दिया, उसने कहा, और अब तुम उसे समझने के लिए यहाँ आए हो। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मैं ये समझने आया हूँ कि इसे बना कौन रहा है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर उसने कहा, तुम सही जगह आए हो। कबीर की नजरें अब उस कमरे के हर कोने को पढ़ रही थी। ये सिर्फ एक कंट्रोल रूम नहीं था, बल्कि एक एक्सेस पॉइंट था जहां से सिस्टम का एक हिस्सा सीधे नियंत्रित किया जा सकता था। अब ये साफ था, ये खेल केवल डिजिटल नहीं था, इसके पीछे असली लोग थे। और अब पहली बार कबीर सीधे उनके सामने खड़ा था। तंग गलियारे में फैली सफेद रोशनी अचानक और तेज लगने लगी थी, जैसे दीवारें भी उस अनदेखे टकराव को महसूस कर रही हों जो अगले कुछ पलों में होने वाला था। और उसी रोशनी के बीच कबीर स्थिर खड़ा उन तीनों चेहरों को पढ़ रहा था, जिनकी आंखों में कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक अजीब सी निश्चितता थी, जैसे वे पहले से जानते हो कि यह मुलाकात तय थी और इसका परिणाम भी किसी हद तक उनके नियंत्रण में है। कमरे के भीतर की हवा भारी थी, लेकिन उसमें डर नहीं था, बल्कि एक ऐसे खेल की गंध थी जिसमें हर खिलाड़ी अपने अगले कदम को छिपाकर रखता है और सामने वाले की चाल को पढ़ने की कोशिश करता है। कबीर ने अपनी सांसों की गति को नियंत्रित रखा, क्योंकि वह जानता था कि इस समय कोई भी जल्दबाजी उसे कमजोर दिखा सकती है। सामने खड़े आदमी ने फिर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया और कहा, तुम्हारे हर मूव को हम देख रहे थे, लैब से लेकर यहाँ तक। उसकी आवाज में ठंडापन था, लेकिन उसमें अहंकार नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वह छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर तुम देख रहे थे तो फिर रोका क्यों नहीं?
उस आदमी ने बिना रुके कहा, क्योंकि हमें ये देखना था कि तुम कितना समझ सकते हो। यह जवाब सुनते ही कबीर के भीतर एक तेज गणना चली। इसका मतलब साफ था कि वह केवल इंट्रूडर नहीं बल्कि एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया था, और यह रियलाइजेशन उसे और ज्यादा सतर्क बना गया। आर्यन की आवाज उसके ईयरपीस में आई, कबीर, ये लोग तुम्हें खेल रहे हैं। कबीर ने बहुत धीमे स्वर में कहा, नहीं, ये चाहते हैं कि मैं खेलूं। राघव ने तुरंत कहा, मतलब? कबीर ने आंखें हटाए बिना जवाब दिया, मतलब ये सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, ये रिक्रूटमेंट भी हो सकता है। कमरे में खड़े तीनों लोगों के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया, जैसे कबीर ने उनके इरादे का एक हिस्सा पकड़ लिया हो। उनमें से दूसरा आदमी, जो अब तक चुप था, आगे बढ़ा और बोला, तुमने सिस्टम को समझा, उसे बदला और उसे स्टेबलाइज भी किया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कबीर ने कहा, और ऐसे लोग फ्री नहीं होते। उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर डील करते हैं। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। अब यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, यह एक प्रस्ताव था। आर्यन ने तुरंत कहा, कबीर, नो, ये ट्रैप है। राघव ने भी कहा, तुम बाहर निकलो अभी। लेकिन कबीर की नजरें अभी उन लोगों पर थीं। वह उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज, उनके कॉन्फिडेंस, सब कुछ पढ़ रहा था, क्योंकि अब ये सिर्फ सर्वाइवल का सवाल नहीं था बल्कि जानकारी का भी था। डील? कबीर ने पूछा। तीसरे आदमी ने पहली बार बोलते हुए कहा, तुम हमारे साथ काम करो और हम तुम्हें सिस्टम का पूरा एक्सेस देंगे। ये सुनते ही कुछ सेकंड के लिए कमरे में खामोशी छा गई। कबीर के दिमाग में तेजी से कैलकुलेशंस चलने लगी। अगर यह सच है तो वह सीधे उसको तक पहुंच सकता है जिसे वह अब तक केवल इनडायरेक्ट तरीके से छुपा रहा था। लेकिन अगर यह ट्रैप है तो वह एक बार अंदर गया तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होगा। आर्यन ने कहा, यह मत करना, यह उनकी टेरिटरी है। कबीर ने धीरे से कहा, और यही वजह है कि यह मौका है। उसने उन तीनों की तरफ देखा और कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? पहला आदमी हल्का सा मुस्कुराया, तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। ये सुनते ही कमरे की हवा और ठंडी हो गई, लेकिन कबीर के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। और अगर मैं हाँ कह दूं? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, तो तुम सिर्फ जिंदा नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ जाओगे। कबीर ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा। उसने एक बार कमरे के हर कोने को देखा। एग्जिट पॉइंट्स, हिडन सेंसर्स, सिग्नल पैटर्न्स, सब कुछ उसके दिमाग में मैप हो चुका था। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर पहला आदमी बोला, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। उसी पल उसने अपने डिवाइस पर एक सटल कमांड एग्जीक्यूट किया। लाइट्स एक सेकंड के लिए फ्लिकर हुई और उसी एक सेकंड में कबीर ने मूव किया। उसने सामने खड़े आदमी को साइडवेज पुश किया, उसकी पोजीशन डिसरप्ट की और तुरंत कमरे के लेफ्ट कॉर्नर की तरफ डाइव किया जहां उसने पहले ही एक ब्लाइंड स्पॉट आइडेंटिफाई कर लिया था। कबीर, आर्यन की आवाज तेज हो गई। कमरे में केओस फैल गया। तीनों लोगों ने तुरंत रिएक्ट किया, लेकिन कबीर की गति उनसे तेज थी। वह पहले ही दूर तक पहुंच चुका था। दरवाजा खोलते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में अब पहली बार सरप्राइज था। वह बाहर निकल गया। गलियारे में दौड़ते हुए उसने कहा, एग्जिट पाथ। आर्यन ने तुरंत जवाब दिया, सीढ़ियों से नीचे, लेकिन नीचे 2 सिग्नल्स हैं। कबीर ने बिना रुके कहा, हैंडल कर लूंगा। वह तेजी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। नीचे पहुंचते ही 2 लोग सामने आ गए, आर्म्ड, रेडी, अलर्ट। कबीर ने बिना रुके मूवमेंट बदला, सीधे अटैक नहीं किया बल्कि एंगल चेंज किया, जिससे उनकी एम डिसरप्ट हो गई और उसी मोमेंट का फायदा उठाकर वह उनके बीच से निकल गया। राघव ने कहा, ये इम्पॉसिबल था। कबीर ने दौड़ते हुए कहा, यह प्रेडिक्टेबल था। वह बाहर निकला। बारिश अब भी हो रही थी। कार वहीं खड़ी थी। वह अंदर बैठा और तुरंत इंजन स्टार्ट किया। लोकेशन? उसने पूछा। आर्यन ने कहा, सेफ हाउस, 12 मिनट। कार तेजी से आगे बढ़ी। पीछे बिल्डिंग के अंदर खड़े वे तीनों लोग अब भी उसे जाते हुए देख रहे थे। पहला आदमी धीरे से बोला, वह भागा नहीं। दूसरे ने कहा, वह चुना। तीसरे ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और वह वापस आएगा। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर लगातार गिर रही थी और उनके बीच से झलकती शहर की रोशनी अब धुंधली लग रही थी। लेकिन कबीर की आंखों में एक नई क्लैरिटी थी, क्योंकि अब ये सिर्फ सिस्टम का खेल नहीं रहा था, अब यह उन लोगों का खेल था जो उस सिस्टम को चला रहे थे, और अब वह सीधे उनके खिलाफ खड़ा था, बिना किसी पर्दे के, बिना किसी दूरी के। सड़क के किनारे भागती रोशनियां कार की खिड़कियों पर लंबी लकीरों में बदल रही थी और इंजन की लगातार गूंज के बीच कबीर का ध्यान अब बाहर नहीं बल्कि भीतर चल रही उन परतों पर था, जहां हर सेकंड नई जानकारी पुराने निष्कर्षों को बदल रही थी।
क्योंकि जो कुछ अभी अभी उस बिल्डिंग में हुआ था उसने इस खेल की दिशा साफ कर दी थी कि अब ये केवल घुसपैठ या बच निकलने का मामला नहीं रहा, बल्कि सामने खड़े लोगों ने उसे पहचान लिया है और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वे उससे कुछ चाहते हैं। कार के भीतर की हवा भारी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी स्पष्टता से भरी हुई थी, जैसे हर सवाल का उत्तर अभी नहीं मिला हो लेकिन रास्ता अब धुंधला नहीं रहा। आर्यन की आवाज आई, तुमने अननेसेसरी रिस्क लिया, तुम्हें डील एक्सेप्ट करके अंदर जाना चाहिए था, हमें ज्यादा एक्सेस मिल सकता था। उसके शब्दों में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक विश्लेषण भी था, क्योंकि वह हर डिसीजन को आउटकम के हिसाब से देख रहा था। कबीर ने धीरे से कहा, अगर मैं एक्सेप्ट करता तो वह मेरा डिसीजन नहीं होता, उनका होता। राघव ने तुरंत कहा, लेकिन अब उन्होंने तुम्हें आइडेंटिफाई कर लिया है, अब तुम हिडन नहीं रहे। कबीर ने हल्की आवाज में जवाब दिया, और यही जरूरी था। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई, क्योंकि यह जवाब केवल जवाब नहीं था, बल्कि एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था जिसे दोनों अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। कार ने एक तेज मोड़ लिया और शहर की भीड़ से थोड़ा हटकर एक शांत इलाके की तरफ बढ़ने लगी। कबीर ने अपनी जेब से छोटा सा डिवाइस निकाला और उसे एक्टिवेट किया। स्क्रीन पर तुरंत सिग्नल्स उभरने लगे, ट्रैकिंग अटेम्प्ट्स, रेजिडुअल स्कैन्स और कुछ नए पैटर्न्स जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। वे हमें ट्रैक कर रहे हैं, आर्यन ने कहा। कबीर ने स्क्रीन को ध्यान से देखते हुए कहा, नहीं, वे ये कंफर्म कर रहे हैं कि हम कहाँ नहीं हैं। राघव ने पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब वे डायरेक्ट पीछा नहीं कर रहे, वे पेरीमीटर बना रहे हैं। कार की स्पीड थोड़ी कम हुई। तो सेफ हाउस सेफ नहीं है? आर्यन ने पूछा। कबीर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, अगर हम सीधे वहां गए तो नहीं रहेगा। राघव ने कहा, तो फिर? कबीर ने कहा, रूट बदलो। कार ने तुरंत दिशा बदली और एक दूसरी सड़क पर मुड़ गई। बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन अब उसकी आवाज भी बैकग्राउंड में खो चुकी थी, क्योंकि हर सेकंड की कैलकुलेशन ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी थी। कबीर ने डिवाइस पर कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट किए। स्क्रीन पर एक नया पैटर्न उभरा। ये, उसने कहा, यह उनका सेकेंडरी नेटवर्क है। आर्यन ने पूछा, मतलब वे मल्टीपल लेयर्स में काम कर रहे हैं? कबीर ने कहा, और हम अब सिर्फ आउटर लेयर पर नहीं हैं। राघव ने धीरे से कहा, तो हम अब गेम के अंदर हैं। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, हम हमेशा थे, बस अब हमें दिख रहा है। कुछ मिनटों बाद कार एक सुनसान गली में रुकी। ये सेफ हाउस नहीं है, आर्यन ने कहा। कबीर ने दरवाजा खोलते हुए कहा, क्योंकि अब हमें सेफ नहीं रहना, हमें इनविजिबल रहना है। वह बाहर उतरा और आसपास नजर दौड़ाई, पुरानी इमारतें, बंद खिड़कियां और एक ऐसा सन्नाटा जिसमें हर आवाज अलग से सुनाई दे सकती थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पुराने दरवाजे के सामने रुक गया। उसने 3 बार नॉक किया, एक स्पेसिफिक पैटर्न में। कुछ सेकंड बाद दरवाजा खुला। अंदर एक आदमी खड़ा था, मध्यम उम्र, शांत चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में वह सतर्कता थी जो केवल उन लोगों में होती है जो लंबे समय से छिपकर काम कर रहे हो। तुम देर से आए, उसने कहा। कबीर ने जवाब दिया, या शायद सही समय पर। वह आदमी एक पल के लिए उसे देखता रहा, फिर दरवाजा खोलकर अंदर आने का इशारा किया। कमरा छोटा था, लेकिन उसके अंदर मौजूद इक्विपमेंट ये बता रहा था कि यह जगह साधारण नहीं है। मल्टीपल स्क्रीन्स, एनक्रिप्टेड सिस्टम्स और कुछ ऐसे डिवाइसेस जो केवल हाई लेवल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं। आर्यन की आवाज आई, ये कौन है? कबीर ने धीरे से कहा, पुराना कॉन्टैक्ट। राघव ने पूछा, ट्रस्टेड? कबीर ने जवाब दिया, इतना कि हम यहाँ हैं। अंदर आते ही उस आदमी ने दरवाजा बंद किया और कहा, तुमने उन्हें ट्रिगर कर दिया। कबीर ने सीधा पूछा, वे कौन है? उस आदमी ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर कहा, तुम अभी भी यही पूछ रहे हो? कबीर ने शांत स्वर में कहा, मैं कंफर्म कर रहा हूँ। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया, शैडो नेटवर्क, लेकिन जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं। कमरे की हवा अचानक और गहरी हो गई। आर्यन ने धीरे से कहा, मतलब? वह आदमी बोला, यह एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये लेयर्स हैं और हर लेयर को लगता है कि वही कंट्रोल में है। राघव ने कहा, तो असली कंट्रोल किसके पास है? वह आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, यही सवाल सब पूछते हैं और कोई आंसर नहीं पाता। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, या फिर कोई आंसर बताना नहीं चाहता। वह आदमी पहली बार थोड़ा गंभीर हुआ। तुमने उन्हें फेस किया, उसने कहा, तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। कबीर ने पूछा, कौन से? या तो तुम उनके साथ जाओ और अंदर से खेलो, या फिर तुम उनके खिलाफ जाओ और हर कदम पर हंटर रहो। कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन ने कहा, पहला ऑप्शन बेटर है। राघव ने कहा, लेकिन रिस्की भी। कबीर ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा।
उसने स्क्रीन की तरफ देखा जहां सिग्नल्स अब भी बदल रहे थे और फिर उस आदमी की तरफ देखा। और तीसरा ऑप्शन? उसने पूछा। वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तुम जैसे लोग हमेशा तीसरा ऑप्शन ढूंढते हैं, कबीर ने कहा। तो वह आदमी बोला, तीसरा ऑप्शन है उन्हें ये बिलीव करवाना कि तुम उनके साथ हो जबकि तुम उनके खिलाफ खेल रहे हो। कमरे की हवा फिर से बदल गई। आर्यन ने धीरे से कहा, डबल गेम। राघव ने कहा, ये डेंजरस है। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, लेकिन यही सही है। उसने अपनी नजरें स्क्रीन से हटाई और सीधा कहा, मैं उनके पास वापस जाऊंगा। आर्यन ने तुरंत कहा, क्या? कबीर ने कहा, लेकिन इस बार उनके टर्म्स पर नहीं। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन इस बार उस खामोशी में डर नहीं था, एक निर्णय था जो अब बदलने वाला नहीं था। रात अब पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी और उस छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर झांकती शहर की धुंधली रोशनी यह एहसास दिला रही थी कि बाहर सब कुछ सामान्य दिख सकता है, लेकिन असल हलचल हमेशा उन जगहों पर होती है जहां नजरें नहीं पहुंचती। और उसी अदृश्य हलचल के बीच कबीर अब उस फैसले को भीतर स्थिर कर चुका था जो उसने अभी कुछ देर पहले लिया था। उसके सामने रखी स्क्रीन पर लगातार बदलते हुए सिग्नल्स ये बता रहे थे कि शैडो नेटवर्क की गतिविधियां रुकने वाली नहीं हैं, बल्कि वे और भी संगठित होती जा रही हैं, जैसे किसी बड़े कदम की तैयारी चल रही हो। और यही वह वजह थी जिसने उसे वापस जाने का निर्णय लेने पर मजबूर किया, क्योंकि अब केवल दूर से देखने से कुछ हासिल नहीं होने वाला था। आर्यन की आवाज कमरे की खामोशी को तोड़ते हुए आई, तुम सीरियसली वापस जाने वाले हो उनके पास? उसकी आवाज में स्पष्ट असहमति थी, जैसे वह इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर पा रहा हो। कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वापस नहीं, अंदर। राघव ने धीमे स्वर में कहा, डिफरेंस क्या है? कबीर ने स्क्रीन पर उभरते हुए डेटा की तरफ इशारा करते हुए कहा, वापस जाना मतलब उनके रूल्स मानना, अंदर जाना मतलब उनके रूल्स समझना। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह केवल शब्दों का अंतर नहीं था, बल्कि पूरी रणनीति का फर्क था। वह आदमी जिसने उन्हें यहाँ शरण दी थी, अब भी शांत खड़ा उन्हें देख रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम जानते हो कि एक बार तुम अंदर गए तो बाहर निकलना तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। कबीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, इस बार मैं बाहर निकलने के लिए नहीं जा रहा। आर्यन ने तुरंत कहा, तो फिर? कबीर ने हल्की आवाज में कहा, इस बार मैं ये जानने जा रहा हूँ कि खेल कौन चला रहा है। स्क्रीन पर एक नया सिग्नल उभरा, वीक लेकिन कंसिस्टेंट। कबीर की नजर तुरंत उस पर टिक गई। ये, उसने कहा, ये इन्विटेशन है। राघव ने पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आर्यन ने कहा, तो वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुम वापस जाओगे। कबीर ने सिर हिलाया, और यही हमें एडवांटेज देता है। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी जैकेट उठाई। हम कब निकल रहे हैं? राघव ने पूछा। कबीर ने कहा, अभी नहीं, पहले हमें ये तय करना होगा कि हम क्या दिखाएंगे। आर्यन ने पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब मैं उनके सामने क्या बनकर जाऊंगा। कमरे में मौजूद सभी लोग कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। ये सवाल सरल नहीं था, क्योंकि इस खेल में असली ताकत केवल जानकारी नहीं बल्कि परसेप्शन होती है। वह आदमी धीरे से बोला, अगर तुम कमजोर दिखे तो वे तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, और अगर मैं बहुत मजबूत दिखा, कबीर ने पूछा, तो वे तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। कमरे की हवा फिर से भारी हो गई। कबीर ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने धीरे से कहा, तो मुझे अनप्रेडिक्टेबल बनना होगा। आर्यन ने पूछा, कैसे? कबीर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, हम उन्हें वही दिखाएंगे जो वे देखना चाहते हैं, लेकिन पूरी तस्वीर नहीं। राघव ने कहा, मतलब कंट्रोल ट्रूथ। कबीर ने सिर हिलाया, और सेलेक्टिव लाइज। वो फिर से बैठ गया और तेजी से कमांड्स एग्जीक्यूट करने लगा। स्क्रीन पर कई लेयर्स खुलने लगी, फेक डेटा ट्रेल्स, मैनिपुलेटेड लॉग्स और कुछ केयरफुली क्राफ्टेड पैटर्न्स जो ये दिखा रहे थे कि कबीर ने सिस्टम को जितना समझा है वह उतना ही है जितना उन्हें दिखाना जरूरी है। ये, उसने कहा, यह मेरी प्रोफाइल है। आर्यन ने पूछा, मतलब तुम उन्हें खुद के बारे में क्या दिखाओगे? कबीर ने कहा, और क्या छुपाऊंगा? कुछ मिनटों तक केवल कीबोर्ड की आवाज सुनाई देती रही। फिर कबीर ने स्क्रीन से नजर हटाए और कहा, अब हम रेडी हैं। राघव ने पूछा, लोकेशन? कबीर ने कहा, वे हमें बताएंगे। जैसे ही उसने ये कहा, स्क्रीन पर वही सिग्नल फिर से उभरा, इस बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग। एक कोऑर्डिनेट ब्लिंक हुआ। कमरे में खामोशी छा गई। आर्यन ने धीरे से कहा, ये वही जगह है। कबीर ने कहा, लेकिन इस बार हम इनवाइटेड हैं। कुछ ही देर में वे तीनों फिर से बाहर थे। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन सड़कें अब भी गीली थीं और उनकी चमक में शहर की रोशनी एक अजीब सी ठंडक लिए हुए थी। कार धीरे धीरे उस कोऑर्डिनेट की तरफ बढ़ रही थी।
इस बार रास्ता पहले जैसा नहीं था, कम भीड़, ज्यादा सन्नाटा और हर मोड़ पर एक अजीब सी खालीपन की भावना, जैसे ये शहर का वह हिस्सा हो जिसे आम लोग भूल चुके हों। ये जगह, राघव ने कहा, यह इंटेंशनली आइसोलेटेड है। कबीर ने कहा, क्योंकि यहाँ जो होता है वह दिखना नहीं चाहिए। कार एक पुराने इंडस्ट्रियल क्षेत्र में पहुंची। टूटी फूटी इमारतें, जंग लगे गेट्स और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। कार रुकी। इस बार कबीर ने जल्दी नहीं की। उसने बाहर निकलने से पहले एक बार स्क्रीन को देखा। कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं, लेकिन हिडन सिग्नल्स मौजूद थे। वे यहाँ हैं, उसने कहा। आर्यन ने पूछा, कितने? कबीर ने कहा, जितने दिख रहे हैं उससे ज्यादा। वह बाहर उतरा। इस बार उसके कदम धीमे थे, न डर से बल्कि नियंत्रण से। वह उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ा जहां पिछली बार वह भागते हुए बाहर निकला था। दरवाजा इस बार बंद नहीं था, वह खुद खुल गया। अंदर वही लॉबी थी, लेकिन इस बार लाइट्स पूरी तरह जल रही थीं। कोई छुपाव नहीं, कोई एम्बिग्युइटी नहीं, जैसे वे चाहते हो कि वह सब कुछ साफ साफ देखे। वह अंदर गया, सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी हार्टबीट स्टेडी थी। ऊपर पहुंचते ही वही कमरा सामने था। इस बार दरवाजा पहले से खुला था। अंदर वही 3 लोग खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम वापस आए, उनमें से एक ने कहा। कबीर ने बिना रुके जवाब दिया, मैं गया ही कब था। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। फिर दूसरा आदमी बोला, तो क्या फैसला है? कबीर ने सीधा उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। आर्यन की आवाज उसके ईयरपीस में गूंजी, कबीर। लेकिन कबीर ने अपनी नजरें नहीं हटाई। लेकिन उसने कहा। तीनों ने ध्यान से उसकी तरफ देखा। मैं रूल्स फॉलो नहीं करता। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद पहला आदमी हल्का सा मुस्कुराया। हमें ऐसे ही लोग चाहिए, उसने कहा। कबीर ने बिना भाव बदले कहा, और मुझे तुम जैसे लोग। यह एक अग्रीमेंट था, लेकिन भरोसे का नहीं। यह एक शुरुआत थी, लेकिन साफ नहीं। और अब खेल सच में शुरू हो चुका था। कमरे के भीतर मौजूद चारों लोगों के बीच खींची हुई अदृश्य रेखा अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो चुकी थी, और इस बार वह केवल संदेह या जिज्ञासा की नहीं, बल्कि एक ऐसे समझौते की थी जिसमें हर पक्ष ये जानता था कि सामने वाला पूरी सच्चाई नहीं बता रहा, फिर भी खेल आगे बढ़ेगा क्योंकि यही दोनों पक्षों के हित में है। कबीर बिना किसी हड़बड़ी के खड़ा रहा। उसकी आंखें उन तीनों पर टिकी थीं, लेकिन उसका दिमाग उस पूरे एनवायरनमेंट को पढ़ रहा था। दीवारों के पीछे छिपे सिग्नल्स, कमरे में मौजूद माइक्रो डिलेस और उन लोगों की बॉडी लैंग्वेज जो खुद को शांत दिखा रहे थे लेकिन पूरी तरह रिलैक्स्ड नहीं थे। ये साफ था कि वे उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन भरोसा अभी भी एक कंट्रोल्ड दूरी पर रखा गया है। पहले आदमी ने धीरे धीरे अपनी पोजीशन बदली और कहा, तो फिर शुरुआत करते हैं। तुम्हारा पहला काम सिंपल होगा। उसकी आवाज में सहजता थी, लेकिन वह सहजता नेचुरल नहीं थी, बल्कि डेलिबरेटली बनाई गई थी, जैसे वह देखना चाहता हो कि कबीर इस प्रस्ताव को कैसे लेता है। कबीर ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए कहा, सिंपल काम अक्सर सबसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। ये सुनते ही दूसरे आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे यह जवाब पसंद आया हो। तुम्हें एक लोकेशन पर जाना होगा, उसने कहा, और वहां से एक एसेट रिट्रीव करना होगा। कबीर ने तुरंत पूछा, एसेट, डेटा या व्यक्ति? तीसरे आदमी ने पहली बार थोड़ा ध्यान से उसकी तरफ देखा और कहा, यही रीजन है कि तुम यहाँ खड़े हो, ये व्यक्ति है। आर्यन की आवाज तुरंत आई, कबीर, ये फील्ड मिशन है। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, एक्सपेक्टेड था। कमरे में मौजूद लोगों ने उसके रिएक्शन को ध्यान से ऑब्जर्व किया, लेकिन कबीर ने अपने चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आने दिया। लोकेशन? उसने पूछा। पहले आदमी ने एक छोटा सा डिवाइस उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें डिटेल्स हैं, लेकिन याद रखना, वहाँ जो कुछ भी है वह तुम्हारे लिए नया नहीं होगा, लेकिन आसान भी नहीं होगा। कबीर ने डिवाइस लिया और उसे एक्टिवेट किया। स्क्रीन पर तुरंत एक मैप उभरा। सिटी के बाहर एक आइसोलेटेड कॉम्पाउंड, सराउंडेड बाय रिस्ट्रिक्टेड जोन्स और मल्टीपल सर्वेलेंस पॉइंट्स। यह मिलिट्री जोन जैसा लग रहा है, राघव ने कहा। कबीर ने हल्के स्वर में जवाब दिया, या ऐसा दिखाया गया है। दूसरे आदमी ने कहा, तुम्हें 6 घंटे मिलेंगे, उसके बाद वह एसेट मूव कर दिया जाएगा। कबीर ने पूछा, और अगर मैं फेल हुआ? तीनों कुछ सेकंड के लिए चुप रहे। फिर पहला आदमी बोला, तो तुम वापस आने की कोशिश मत करना। यह जवाब थ्रेट नहीं था, बल्कि एक साफ संकेत था कि इस खेल में असफलता की कोई जगह नहीं है। कबीर ने डिवाइस बंद किया और कहा, मैं अकेला जाऊंगा। आर्यन ने तुरंत विरोध किया, नो, ये पॉसिबल नहीं है। राघव ने कहा, कम से कम रिमोट सपोर्ट। कबीर ने बहुत शांत स्वर में कहा, रिमोट सपोर्ट रहेगा, लेकिन अंदर मैं अकेला रहूंगा।
कमरे में खड़े तीनों लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वे इस जवाब का इंतजार कर रहे थे। अच्छा है, तीसरे आदमी ने कहा, तुम समझते हो कि इस लेवल पर टीम नहीं, कंट्रोल मायने रखता है। कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में वह उस बिल्डिंग से बाहर था। इस बार बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में नमी अब भी बनी हुई थी और उसी नमी के बीच वह कार की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह अंदर बैठा, आर्यन ने कहा, तुमने यह मिशन एक्सेप्ट कर लिया बिना पूरी जानकारी के। कबीर ने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा, पूरी जानकारी कभी नहीं मिलती। राघव ने पूछा, तो प्लान क्या है? कबीर ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, पहले ऑब्जर्व फिर अडैप्ट। कार धीरे धीरे उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगी। रास्ता लंबा था, लेकिन कबीर का ध्यान उस मैप पर था जो उसने अपने दिमाग में बना लिया था। हर एंट्री पॉइंट, हर पॉसिबल एग्जिट और हर ब्लाइंड स्पॉट, सब कुछ वह पहले ही कैलकुलेट कर चुका था। करीब 1 घंटे बाद कार शहर की सीमा पार कर चुकी थी। सामने दूर एक बड़ा कॉम्पाउंड दिखाई दे रहा था। ऊंची दीवारें, कंट्रोल्ड एंट्री पॉइंट्स और हर कोने पर सर्वेलेंस टावर्स। ये हेविली गार्डेड है, आर्यन ने कहा। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, और इसलिए प्रेडिक्टेबल है। उसने कार को थोड़ा दूर रोका और बाहर निकला। इस बार उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम कैलकुलेटेड था। उसने अपने डिवाइस को एक्टिवेट किया और आसपास के सिग्नल स्कैन करने लगा। कुछ ही सेकंड में उसे पैटर्न समझ आ गया, गार्ड्स का मूवमेंट, कैमरास की रोटेशन और सेंसर्स का टाइमिंग। ये, उसने कहा, यह ऑटोमेटेड नहीं है, हाइब्रिड सिस्टम है। राघव ने पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब ह्यूमन एरर पॉसिबल है। वह धीरे धीरे कॉम्पाउंड के पीछे की तरफ बढ़ा, जहां सर्वेलेंस कंपैरेटिवली कम था। एक सही मोमेंट का इंतजार करते हुए वह कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह स्थिर खड़ा रहा। फिर उसने मूव किया। दीवार पार करना मुश्किल नहीं था, लेकिन अंदर घुसने के बाद असली खेल शुरू होना था। अंदर पहुंचते ही उसने एनवायरनमेंट को स्कैन किया, लो लाइट एरियाज, शैडो जोन्स और कुछ ऐसे पाथ्स जो डायरेक्ट नहीं थे, लेकिन सेफ थे। टारगेट बिल्डिंग सेंटर में है, आर्यन ने कहा। कबीर ने जवाब दिया, और इसलिए हम सेंटर से नहीं जाएंगे। वह साइड स्ट्रक्चर्स के बीच से होते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम साइलेंट था, हर मूवमेंट कंट्रोल। कुछ गार्ड्स उसके पास से गुजरे, लेकिन उसे नोटिस नहीं कर पाए, क्योंकि वह केवल छुप नहीं रहा था, वह उनके पैटर्न का हिस्सा बन चुका था। करीब 10 मिनट बाद वह टारगेट बिल्डिंग के पीछे पहुंच गया। अब असली चैलेंज शुरू होना था। उसने दरवाजे के पास जाकर डिवाइस कनेक्ट किया और लॉक सिस्टम को एनालाइज करने लगा। ये स्टैंडर्ड नहीं है, उसने कहा। आर्यन ने पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब यह उनके लेवल का है। कुछ सेकंड की कैलकुलेशन के बाद लॉक ओपन हो गया। वह अंदर गया। अंदर का माहौल अलग था, कम रोशनी, ज्यादा साइलेंस और हर जगह एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। उसने धीरे धीरे अंदर बढ़ना शुरू किया। हर कदम उसे टारगेट के करीब ले जा रहा था, और हर कदम के साथ यह साफ होता जा रहा था कि यह मिशन सिर्फ रिट्रीवल नहीं है, ये टेस्ट है। ठंडी हवा का हल्का झोंका उस इमारत के भीतर भी महसूस हो रहा था, जैसे बाहर की नमी ने यहाँ तक अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी हो। और उसी हल्की ठंडक के बीच कबीर ने अपनी चाल को और धीमा कर लिया, क्योंकि अब वह उस जगह पर था जहां हर आवाज, हर हलचल और हर सांस तक दर्ज हो सकती थी। सामने फैला हुआ कॉरिडोर लंबा और सीधा था, लेकिन उसकी सादगी ही सबसे बड़ा संकेत थी कि असली सुरक्षा दिखने वाली चीजों में नहीं, बल्कि उन परतों में छिपी है जो सीधे नजर नहीं आती। उसकी आंखें हर कोने को पढ़ रही थी, दीवारों के भीतर चल रही फेंट सिग्नल्स, सीलिंग में लगे सेंसर्स की सटल एक्टिविटी और फ्लो के नीचे छिपी हुई प्रेशर लाइंस। सब कुछ उसे बता रहा था कि यह जगह सिर्फ गार्डेड नहीं, बल्कि डिजाइन्ड है ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति खुद को फंसा ले। आर्यन की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे वह भी उस एनवायरनमेंट के प्रति सावधान हो गया हो। तुम टारगेट के करीब हो, लेकिन सिग्नल्स अनयूजुअल हैं। उसकी आवाज में अनसर्टेनिटी थी, और यह वही चीज थी जो कबीर को अलर्ट रखती थी। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, क्योंकि यह स्टोरेज नहीं, कंटेनमेंट है। राघव ने तुरंत पूछा, मतलब एसेट वॉलंटरी नहीं है? कबीर ने कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो समझ उभरी वह काफी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कॉरिडोर के अंत में पहुंचा, जहां एक रिइंफोर्स्ड डोर था। यह दरवाजा बाकी स्ट्रक्चर से अलग था, ज्यादा मजबूत, ज्यादा सिक्योर और सबसे महत्वपूर्ण, पूरी तरह आइसोलेटेड। ये वही है, उसने कहा। आर्यन ने तुरंत कहा, लेकिन वेट, दूर के पीछे मल्टीपल सिग्नल्स हैं। कबीर ने डिवाइस निकाला और स्कैन किया। स्क्रीन पर डेटा उभरा, बायोमेट्रिक लॉक्स, लेयर्ड एन्क्रिप्शन और एक लाइव मॉनिटरिंग फीड जो हर अटेम्प्ट को तुरंत डिटेक्ट कर सकता था। ये सिंपल एंट्री नहीं है, उसने कहा। राघव ने पूछा, तो प्लान? कबीर ने कहा, हम इसे हैक नहीं करेंगे। आर्यन ने चौंक कर पूछा, तो फिर?
कबीर ने हल्की आवाज में कहा, हम इसे कन्विंस करेंगे। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस छा गया। फिर कबीर ने सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया, सीधे ब्रूट फोर्स नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से, जैसे वह उस लॉक सिस्टम के बिहेवियर को समझकर उसे अपने हिसाब से रिएक्ट करने पर मजबूर कर रहा हो। धीरे धीरे सिग्नल्स बदलने लगे और कुछ ही क्षणों में लॉक डिसएंगेज हो गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर जो था वह एक्सपेक्टेड नहीं था। कमरा छोटा था लेकिन पूरी तरह सील्ड और उसके बीचों बीच एक ट्रांसपेरेंट कंटेनमेंट यूनिट था। उसके अंदर एक लड़की बैठी थी। वह सामान्य दिख रही थी, कोई विजिबल रिस्ट्रेंट्स नहीं, कोई पैनिक नहीं, लेकिन उसकी आंखों में जो स्थिरता थी वह सामान्य नहीं थी। कबीर कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गया। आर्यन ने धीरे से कहा, यह एसेट है। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, या शायद इससे ज्यादा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया और सीधा कबीर की तरफ देखा। तुम आ गए, उसने शांत स्वर में कहा। कमरे की हवा अचानक बदल गई। राघव ने तुरंत कहा, ये तुम्हें जानती है। कबीर ने बिना नजर हटाए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं आऊंगा? लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उन्हें पता था। आर्यन ने कहा, ये ट्रैप है। लेकिन कबीर अब पूरी तरह फोकस्ड था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कंटेनमेंट यूनिट के सामने खड़ा हो गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़की ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर कहा, तुम्हें क्या लगता है? यह जवाब सीधा नहीं था, लेकिन उसमें एक चैलेंज था। कबीर ने तुरंत डिवाइस से स्कैन किया और जो डेटा सामने आया वह एक्सपेक्टेड नहीं था। यह इम्पॉसिबल है, राघव ने कहा। आर्यन ने पूछा, क्या? कबीर ने बहुत धीमे स्वर में कहा, इसका न्यूरल पैटर्न सिस्टम से लिंक्ड है। कमरे में फिर से साइलेंस छा गया। लड़की ने कहा, अब समझ आया क्यों मैं एसेट नहीं हूं। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इंटरफेस हो। वह हल्का सा मुस्कुराए, और तुम लेट हो। ये सुनते ही कबीर के दिमाग में कई लेयर्स एक साथ जुड़ गईं, सिस्टम का बिहेवियर, उसका एवोल्यूशन और वह हिडन लेयर जो अब तक पूरी तरह क्लियर नहीं थी। तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? उसने पूछा। लड़की ने कहा, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं हूँ, लेकिन बिना मेरे कंट्रोल इनकम्प्लीट है। आर्यन ने कहा, मतलब सिस्टम को उसकी जरूरत है। कबीर ने धीरे से कहा, और उन्हें भी। कमरे के बाहर हल्की सी मूवमेंट हुई। तुम अकेले नहीं हो, लड़की ने कहा। कबीर ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, सिग्नल्स बढ़ रहे थे। वे आ रहे हैं, राघव ने कहा। कबीर ने तुरंत डिसीजन लिया। हम इसे यहीं नहीं छोड़ सकते। आर्यन ने कहा, लेकिन एक्सट्रैक्शन मुश्किल होगा। कबीर ने कहा, और यही रीजन है कि हमें अभी करना होगा। उसने कंटेनमेंट यूनिट का लॉक एनालाइज करना शुरू किया। इस बार सिस्टम अलग था। ये केवल सिक्योरिटी नहीं बल्कि सिंक्रोनाइजेशन था। ये डायरेक्ट ओपन नहीं होगा, उसने कहा। लड़की ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि यह मुझे नहीं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। कबीर ने उसकी तरफ देखा। तो तुम हेल्प करोगी? लड़की ने हल्का सा सिर झुकाया, अगर तुम रेडी हो। कमरे के बाहर फुटस्टेप्स अब साफ सुनाई दे रहे थे। समय खत्म हो रहा था। कबीर ने डिवाइस एक्टिवेट किया और कहा, स्टार्ट। लड़की ने आंखें बंद कर लीं, और उसी पल सिस्टम की पूरी स्ट्रक्चर में हलचल शुरू हो गई। सिग्नल्स बदलने लगे, लॉक्स शिफ्ट होने लगे और पूरा एनवायरनमेंट रिएक्ट करने लगा। आर्यन ने कहा, ये खुद को बदल रहा है। कबीर ने कहा, क्योंकि अब ये हमें रोक नहीं रहा, ये डिसाइड कर रहा है। कुछ सेकंड बाद कंटेनमेंट यूनिट खुल गया। लड़की बाहर आई। उसने सीधा कबीर की तरफ देखा। अब जल्दी, उसने कहा। बाहर से दरवाजा जोर से खुला। गार्ड्स अंदर आ गए, लेकिन इस बार कबीर अकेला नहीं था। तेज अलार्म की आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी और उसी पल हालात पूरी तरह बदल गए, क्योंकि अब हर सेकंड मायने रखता था और हर गलती सीधे पकड़े जाने की ओर ले जा सकती थी। लेकिन कबीर के चेहरे पर किसी तरह की घबराहट नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में वही ठंडी गणना थी जो हर एक्शन से पहले उसके भीतर सक्रिय हो जाती थी। सामने दरवाजे पर खड़े गार्ड्स ने हथियार उठाए ही थे कि कबीर ने एक पल भी गंवाए बिना अपना पोजीशन बदला। उसने सीधे अटैक करने के बजाय एंगल शिफ्ट किया, जिससे उनकी लाइन ऑफ साइट टूट गई और उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसने लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच लिया, क्योंकि अब ये केवल निकलने का सवाल नहीं था, बल्कि सही दिशा में निकलने का सवाल था, जहां सर्वाइवल की संभावना सबसे ज्यादा हो। आर्यन की आवाज तेज हो गई, लेफ्ट कॉरिडोर, लेकिन वहां 2 आर्म सिग्नल्स हैं। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। और राघव तुरंत बोला, राइट साइड कंपैरेटिवली क्लियर है, लेकिन एग्जिट दूर पड़ेगा। कबीर ने बिना रुके कहा, डिस्टेंस नहीं, टाइमिंग मायने रखती है। और वह सीधे लेफ्ट कॉरिडोर की तरफ मुड़ गया, क्योंकि उसने पहले ही गार्ड मूवमेंट का पैटर्न समझ लिया था और उसे पता था कि अगले कुछ सेकंड में वह पाथ टेम्परेरीली खुल जाएगा।
पीछे से गोली चलने की आवाज गूंजी, दीवार से टकराकर स्पार्क्स निकले, लेकिन कबीर ने गति नहीं धीमी की। वह लड़की को साथ लेकर तेजी से आगे बढ़ा और ठीक उसी समय जब सामने वाले गार्ड्स ने एम सेट किया, उसने अचानक नीचे झुककर मूवमेंट बदली, जिससे उनकी फायर लाइन खाली चली गई और वह उनके बीच से निकल गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि गार्ड्स को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। लड़की ने दौड़ते हुए कहा, तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो। उसकी आवाज स्टेडी थी, जैसे वह डर नहीं बल्कि सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रही हो। और कबीर ने जवाब दिया, और तुम भी। आर्यन ने कहा, सीढ़ियां आगे हैं लेकिन नीचे हैवी एक्टिविटी है। कबीर ने तुरंत डायरेक्शन बदली और साइड पैसेज में घुस गया, जहां रोशनी कम थी और मूवमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन यही उसकी एडवांटेज थी क्योंकि यहाँ सर्वेलेंस कम था और अनप्रेडिक्टेबल पाथ्स ज्यादा थे। राघव ने कहा, ये रूट मैप में नहीं था। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, क्योंकि यह मैं रूट नहीं है, मेंटेनेंस पाथ है। वे दोनों उस संकरे रास्ते से तेजी से आगे बढ़े। पीछे फुटस्टेप्स की आवाज अब और तेज हो रही थी और साफ था कि पीछा करने वाले अब ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं। कुछ ही सेकंड बाद सामने एक लॉक्ड गेट आया। आर्यन ने कहा, ये बंद है। कबीर ने बिना रुके डिवाइस निकाला, लेकिन इस बार उसने हैक करने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ लॉक सिस्टम के सिग्नल को डिसरप्ट किया और गेट आधा खुल गया, इतना कि वे दोनों निकल सके। जैसे ही वे बाहर आए, सामने एक खुला एरिया था लेकिन सेफ नहीं। 4 गार्ड्स पहले से मौजूद थे। इस बार कोई स्टेल्थ ऑप्शन नहीं था। कबीर ने तुरंत लड़की को पीछे किया और सीधे एंगेज किया। उसने फर्स्ट गार्ड के एम को हाथ से डिफ्लेक्ट किया, उसके मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए उसे साइड में गिराया और उसी मोशन में दूसरे गार्ड को एल्बो स्ट्राइक से बैलेंस से बाहर कर दिया। तीसरा गार्ड फायर करने ही वाला था कि कबीर ने पास की मेटल रेलिंग को किक करके उसकी डायरेक्शन बदल दी, जिससे उसकी गोली गलत दिशा में चली गई। राघव ने कहा, तुम सराउंडेड हो। कबीर ने कहा, कुछ सेकंड के लिए। उसी समय लड़की ने पहली बार खुद मूव किया। उसने पीछे खड़े गार्ड की रिस्ट पकड़कर उसका वेपन नीचे गिराया और एक शार्प मूवमेंट से उसे डिसेबल कर दिया। उसकी स्पीड अनएक्सपेक्टेड थी। आर्यन ने चौंक कर कहा, ये ट्रेंड है। कबीर ने बिना समय गंवाए कहा, अब पता चला। दोनों ने एक साथ एग्जिट की तरफ दौड़ लगाई। बाहर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया, लेकिन उनके पास रुकने का समय नहीं था क्योंकि कॉम्पाउंड के आउटर पेरीमीटर पर अब फुल अलर्ट एक्टिवेट हो चुका था। गेट लॉक्ड है, आर्यन ने कहा। कबीर ने तेजी से चारों तरफ देखा और कहा, गेट नहीं, वॉल। वे दोनों साइड बाउंड्री की तरफ बढ़े, जहां सर्वेलेंस कम था लेकिन हाइट ज्यादा थी। पीछे से व्हीकल्स की आवाज आ रही थी, रीइंफोर्समेंट्स पहुंच चुकी थी। टाइम खत्म हो रहा है, राघव ने कहा। कबीर ने लड़की की तरफ देखा, चल सकती हो। उसने बिना हेजिटेशन कहा, तुम पहले जाओ। कबीर ने तुरंत वॉल पर ग्रिप ली और कुछ सेकंड में ऊपर पहुंच गया। फिर उसने हाथ बढ़ाया और लड़की को ऊपर खींच लिया। उसी पल पीछे से गोली चली और दीवार पर टकराए। वे दोनों दूसरी तरफ कूदे। नीचे गिरते ही कबीर ने रोल किया और तुरंत उठ गया। लड़की भी बिना रुके आगे बढ़ी। का 300 मीटर्स, आर्यन ने कहा। दोनों दौड़ते हुए उस दिशा में बढ़े। पीछे से लाइट्स दिखाई देने लगी थीं, सर्च टीम्स फैल चुकी थीं। कबीर ने अचानक डायरेक्शन बदली और एक तंग गली में घुस गया। राघव ने कहा, ये डेड एंड है। कबीर ने कहा, नहीं, शॉर्टकट है। गली के अंत में एक छोटा सा एग्जिट था जो मेन रोड से कनेक्ट होता था। वे दोनों बाहर निकले और कार तक पहुंचे। कबीर ने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और कार तेजी से आगे बढ़ गई। पीछे से 2 व्हीकल्स ने पीछा करना शुरू कर दिया। अब चेस शुरू, आर्यन ने कहा। कबीर ने बिना जवाब दिए एक्सेलरेटर दबाया। सड़क पर ट्रैफिक कम था लेकिन टर्न्स शार्प थे। पहला व्हीकल तेजी से पास आ रहा था। कबीर ने अचानक ब्रेक टैप किया और फिर एक्सेलरेशन बढ़ाई, जिससे पीछा करने वाली कार का बैलेंस बिगड़ गया और वह कुछ सेकंड के लिए कंट्रोल खो बैठी। दूसरा व्हीकल साइड से आने की कोशिश कर रहा था। लड़की ने शांत स्वर में कहा, राइट टर्न के बाद नैरो रोड है। कबीर ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें रूट्स पता है? उसने कहा, मुझे बहुत कुछ पता है। कबीर ने तुरंत वही टर्न लिया। रोड नैरो थी, जिससे पीछा करना मुश्किल हो गया। कुछ ही मिनटों में पीछा करने वाली व्हीकल्स पीछे छूट गईं। कार अब शहर की तरफ वापस आ रही थी। अंदर कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। आर्यन ने धीरे से कहा, हम बच गए। कबीर ने सड़क से नजर हटाए बिना कहा, अभी नहीं। लड़की खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी, जैसे वह इस पूरे खेल को पहले से जानती हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे निकाला, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमने क्या शुरू किया है। कबीर ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ते हुए कहा, तो बताओ। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही स्थिरता थी, लेकिन इस बार उसमें एक चेतावनी भी थी।
कार की रफ्तार अब स्थिर थी, लेकिन उसके भीतर बैठी खामोशी बिल्कुल स्थिर नहीं थी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अभी हुई घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। और उसी खामोशी के बीच कबीर की उंगलियां स्टीयरिंग पर हल्के हल्के दबाव डाल रही थी, जैसे वह केवल रास्ता नहीं बल्कि आगे के हर संभावित मोड़ को भी महसूस कर रहा हो। शहर की रोशनी अब फिर से सामने आने लगी थी, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि ऐसे काउंटलेस पैटर्न्स थे जिनमें हर मूवमेंट, हर सिग्नल और हर बदलाव का अपना अर्थ था। और अब वह ये समझ चुका था कि इस बार जो कुछ उसने शुरू किया है वह पहले के किसी भी फेज से ज्यादा गहरा और ज्यादा खतरनाक है। आर्यन ने धीरे से कहा, हम सीधे सेफ हाउस नहीं जा सकते, वे हमें ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। उसकी आवाज में अब केवल सावधानी नहीं बल्कि अर्जेंसी भी थी, क्योंकि चेस खत्म होने का मतलब खतरा खत्म होना नहीं होता। कबीर ने बिना नजर हटाए कहा, हम सेफ हाउस नहीं जा रहे। राघव ने पूछा, तो कहाँ? कबीर ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, जहां वे सोच भी नहीं सकते। कार ने अचानक दिशा बदली और मेन रोड छोड़कर एक दूसरी कम भीड़ वाली सड़क पर मुड़ गई। पीछे बैठी लड़की अब भी शांत थी, लेकिन उसकी नजरें अब कबीर पर थीं, जैसे वह उसे पढ़ने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें पता है वे हमें ढूंढेंगे, उसने धीरे से कहा। कबीर ने हल्की आवाज में जवाब दिया, उन्हें ढूंढने दो। आर्यन ने तुरंत कहा, ये रिस्की है। कबीर ने कहा, रिस्क अब अवॉइड नहीं किया जा सकता। कुछ मिनटों बाद कार एक पुराने वेयरहाउस के पास रुकी। ये जगह पूरी तरह डेजर्टेड थी, टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और अंदर गहरी खामोशी। ये टेम्पररी है, कबीर ने कहा और बाहर निकल गया। वे तीनों अंदर गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन कबीर ने तुरंत एक छोटा लाइट सोर्स एक्टिवेट किया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स, शैडो जोन्स और एस्केप रूट्स, सब कुछ उसकी कैलकुलेशन में आ चुका था। यहाँ कुछ समय रुक सकते हैं, उसने कहा। आर्यन ने तुरंत सिस्टम कनेक्ट किया और सिग्नल स्कैन करने लगा। अभी तक कोई डायरेक्ट ट्रेस नहीं, उसने कहा, लेकिन इनडायरेक्ट स्कैन शुरू हो चुके हैं। राघव ने लड़की की तरफ देखते हुए पूछा, अब तुम एक्सप्लेन करोगी? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक टूटी हुई मेज के पास रुक गई। तुम लोग सिस्टम को बाहर से देख रहे थे, उसने कहा, लेकिन वह सिस्टम नहीं है, वह एक लेयर है। कबीर ने कहा, और तुम? उसने उसकी तरफ देखा, मैं वह हूँ जो उस लेयर के पीछे है। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। आर्यन ने धीरे से कहा, मतलब तुम कंट्रोल हो? वह हल्का सा मुस्कुराए, अगर कंट्रोल इतना सिंपल होता तो मुझे वहां कैद नहीं किया जाता। कबीर ने कहा, तो तुम क्या हो? उसने जवाब दिया, मैं एक्सेस हूँ। राघव ने कहा, डिफरेंस? वह बोली, कंट्रोल डायरेक्शन देता है, एक्सेस रास्ता खोलता है। कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हारे बिना उनका सिस्टम इनकम्प्लीट है, उसने शांत स्वर में कहा। आर्यन ने तुरंत कहा, तो उन्होंने तुम्हें बाहर क्यों नहीं रखा? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, क्योंकि एक्सेस को हमेशा कंट्रोल रखना पड़ता है। यह जवाब सिंपल था, लेकिन उसके पीछे छिपी कॉम्प्लेक्सिटी साफ थी। कबीर ने धीरे धीरे कहा, तो अब जब तुम बाहर हो? वह उसकी बात पूरी करते हुए बोली, तो खेल बदल गया है। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई। राघव ने कहा, मतलब वे तुम्हें वापस लेने की कोशिश करेंगे? वह बोली, नहीं, वे मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। आर्यन ने कहा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि अगर मैं उनके कंट्रोल में नहीं हूं तो मैं उनके खिलाफ हूं। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। कबीर ने धीरे धीरे अपनी जेब से डिवाइस निकाला और सिग्नल्स चेक किए। वे ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, उसने कहा। आर्यन ने पूछा, कितने करीब? कबीर ने कहा, अभी दूर हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। राघव ने कहा, तो हमें मूव करना होगा। कबीर ने सिर हिलाया, लेकिन बिना प्लान के नहीं। वह लड़की की तरफ मुड़ा, तुम्हें क्या पता है? उसने कहा, मुझे रूट्स पता है, नॉड्स पता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, उनकी वीकनेसेस पता है। आर्यन ने तुरंत कहा, तो हम ऑफेंसिव जा सकते हैं। राघव ने कहा, लेकिन अभी? कबीर ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, नहीं, अभी नहीं। उसने लड़की की तरफ देखा, तुम्हें प्रोटेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। वह हल्का सा मुस्कुराए, मुझे प्रोटेक्ट नहीं, यूज करना चाहिए। कबीर ने कहा, डिफरेंस मैं तय करूंगा। कमरे में एक पल के लिए टेंशन बढ़ गया। फिर अचानक आर्यन ने कहा, वेट, मल्टीपल सिग्नल्स। स्क्रीन पर अचानक एक्टिविटी बढ़ गई। वे यहाँ आ रहे हैं। राघव ने तुरंत कहा, इतनी जल्दी? कबीर ने कहा, क्योंकि हमने उन्हें रीजन दिया है। उसने तुरंत सराउंडिंग्स को स्कैन किया। 2 एंट्री पॉइंट्स, 1 एग्जिट। आर्यन ने कहा, वे दोनों एंट्री कवर कर लेंगे। कबीर ने कहा, तो हम तीसरा रास्ता बनाएंगे। वह तुरंत पीछे की दीवार की तरफ बढ़ा और स्ट्रक्चर को एग्जामिन करने लगा।
कुछ सेकंड बाद उसने कहा, ये वीक है। राघव ने कहा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब हम यहाँ से निकल सकते हैं। लड़की ने कहा, लेकिन नॉइस अट्रैक्ट करेगा। कबीर ने उसकी तरफ देखा, वे ऑलरेडी आ रहे हैं। बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज आने लगी। समय खत्म हो रहा था। कबीर ने एक शार्प टूल निकाला और दीवार पर काम शुरू किया। कुछ सेकंड में स्ट्रक्चर क्रैक होने लगा। बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। गार्ड्स अंदर आ रहे थे। कबीर ने आखिरी जोर लगाया। दीवार टूट गई। चलो, उसने कहा। तीनों तुरंत उस ओपनिंग से बाहर निकले। पीछे से आवाजें तेज हो गईं, लेकिन इस बार वे तैयार थे। पीछे टूटती दीवार की धूल अभी पूरी तरह बैठी भी नहीं थी कि कबीर ने बिना एक पल गनवाए बाहर की तरफ छलांग लगाई और लड़की को अपने साथ खींचते हुए उस संकरे रास्ते में उतर गया जो वेयरहाउस के पीछे फैले पुराने औद्योगिक ढांचे के बीच से होकर निकलता था। और उसी क्षण उसे यह साफ समझ में आ गया कि अब ये केवल भागने का मामला नहीं है, बल्कि हर सेकंड का इस्तेमाल करके दुश्मन की गति को तोड़ना है, क्योंकि सामने की गलियों का जाल जितना उलझा हुआ था उतना ही उनके लिए फायदेमंद भी हो सकता था अगर वे सही दिशा चुनते। उसके पीछे आते कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी, लेकिन कबीर ने अपनी गति को अचानक नहीं बढ़ाया बल्कि उसे नियंत्रित रखा ताकि वह उन पैटर्न्स को बनाए रख सके जो पीछा करने वालों को भ्रमित करते हैं, क्योंकि सीधे भागना आसान होता है पर सही तरीके से गायब होना मुश्किल, और वही उसका असली लक्ष्य था। आर्यन की आवाज तुरंत आई, पीछे 3 टीमें स्प्लिट हो गई हैं। वे तुम्हें सर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी टोन में अर्जेंसी थी, लेकिन साथ ही एक तरह की प्रिसिजन भी थी, क्योंकि अब वो केवल वार्निंग्स नहीं दे रहा था बल्कि रियल टाइम बैटलफील्ड मैपिंग कर रहा था। राघव ने जल्दी से कहा, आगे 2 रास्ते हैं, एक में सड़क की तरफ जाता है और दूसरा अंडरग्राउंड डक्ट्स की तरफ। कबीर ने बिना रुके कहा, मैं सड़क प्रेडिक्टेबल है, वे वहां पहले से होंगे, और वह तुरंत दाईं तरफ मुड़ गया जहां टूटे हुए लोहे के ढांचे के नीचे एक आधा खुला पैसेज था जो नीचे की तरफ जाता था। लड़की बिना सवाल किए उसके साथ मुड़ गई, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह रास्ता सही है, या शायद वह कबीर के डिसीजन को बिना हेजिटेशन फॉलो कर रही थी, क्योंकि अब सर्वाइवल उनके बीच का साझा लक्ष्य बन चुका था। वे दोनों तेजी से नीचे उतरे और एक पुराने मेंटेनेंस टनल में पहुंच गए जहां हवा भारी थी और नमी की गंध साफ महसूस हो रही थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ सिग्नल्स कमजोर थे, जिससे ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती थी। कबीर ने तुरंत डिवाइस चेक किया और धीमे स्वर में कहा, यहाँ वे ब्लाइंड हैं, लेकिन ज्यादा देर नहीं। लड़की ने चलते चलते कहा, वे ऊपर से मूवमेंट ट्रैक करेंगे और एग्जिट पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट करेंगे। उसकी आवाज स्टेडी थी, जैसे वह इस तरह की परिस्थितियों को समझती हो। कबीर ने उसकी तरफ देखा, तो हमें एग्जिट पॉइंट नहीं, एग्जिट पैटर्न बदलना होगा। राघव ने पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, हम सीधे बाहर नहीं जाएंगे, हम उन्हें अंदर खींचेंगे। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस छा गया, क्योंकि यह स्ट्रैटेजी सिंपल नहीं थी। ये रिस्क को अवॉइड करने के बजाय उसे कंट्रोल करने की कोशिश थी। वे टनल के अंदर आगे बढ़ते गए और कुछ ही दूरी पर रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। आर्यन ने कहा, लेफ्ट साइड शॉर्टर है लेकिन नैरो, राइट साइड लंबा है लेकिन मल्टीपल एग्जिट्स देता है। कबीर ने बिना रुके कहा, राइट। वे तेजी से उस डायरेक्शन में बढ़े। पीछे से हल्की सी आवाज आई, मेटल पर कदमों की। वे अंदर आ चुके हैं, राघव ने कहा। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, अच्छा है। लड़की ने उसकी तरफ देखा, तुम उन्हें यहाँ खींचना चाहते हो? कबीर ने कहा, क्योंकि यहाँ रूल्स हमारे हैं। वे आगे बढ़ते गए और एक जगह आकर कबीर अचानक रुक गया। यहीं, उसने कहा। आर्यन ने पूछा, क्या? कबीर ने कहा, ये चोक पॉइंट है। उसने जल्दी से आसपास देखा, दीवारें संकरी, छत नीची और एक ऐसा मोड़ जहाँ विजिबिलिटी कम हो जाती है। वे यहाँ फास्ट नहीं मूव कर पाएंगे। लड़की ने कहा, और तुम? कबीर ने हल्की आवाज में कहा, मैं फास्ट मूव नहीं करूंगा। उसने तुरंत एक छोटा सा डिवाइस एक्टिवेट किया और उसे पीछे की तरफ रखा। यह क्या करेगा? राघव ने पूछा। कबीर ने कहा, डिले। कुछ सेकंड बाद पीछे से फुटस्टेप्स और साफ सुनाई देने लगे। 3 लोग टनल में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वे उस चोक पॉइंट के करीब आए, डिवाइस एक्टिवेट हुआ। एक तेज लाइट फ्लैश और साउंड बर्स्ट ने कुछ सेकंड के लिए उनका ओरिएंटेशन तोड़ दिया। उसी मोमेंट में कबीर ने मूव किया। उसने पहले गार्ड के वेपन को डिफ्लेक्ट किया और उसे दीवार से टकराकर बैलेंस से बाहर कर दिया। दूसरे गार्ड को उसने क्लोज रेंज स्ट्राइक से डिसेबल किया और तीसरे को उसने सीधे एंगेज करने के बजाय उसकी मूवमेंट का इस्तेमाल करके उसे गिरा दिया। ये सब कुछ सेकंड्स में हुआ। लड़की ने पीछे खड़े गार्ड को पूरी तरह न्यूट्रलाइज किया। उसकी मूवमेंट प्रिसाइज थी और कंट्रोल्ड, जैसे उसे अननेसेसरी फोर्स की जरूरत ही नहीं थी। आर्यन ने कहा, क्लियर। कबीर ने तुरंत कहा, मूव। वे दोनों फिर आगे बढ़े।
अब टनल खत्म होने वाला था और सामने एक मेटल हैच दिख रहा था जो ऊपर की तरफ जाता था। यह एग्जिट है, राघव ने कहा। कबीर ने हैच खोला और ऊपर झांका। बाहर एक खाली सड़क थी, लेकिन पूरी तरह सेफ नहीं। उसने लड़की की तरफ देखा, तैयार। उसने कहा, हमेशा। वे दोनों ऊपर निकले। जैसे ही वे सड़क पर आए, दूर से व्हीकल्स की आवाज सुनाई दी। वे ऊपर भी आ गए, आर्यन ने कहा। कबीर ने तुरंत सराउंडिंग स्कैन किया। लेफ्ट, नैरो लेन। वे दोनों उस दिशा में दौड़े। सड़क संकरी थी, बिल्डिंग्स करीब करीब थीं, और विजिबिलिटी लिमिटेड थी, परफेक्ट फॉर विजन। पीछे से हेडलाइट्स दिखने लगी। वे क्लोज हैं, राघव ने कहा। कबीर ने अचानक स्पीड कम की और एक साइड दूर की तरफ मुड़ा। यह है? आर्यन ने पूछा। कबीर ने कहा, शॉर्टकट। वे अंदर घुसे। एक पुराना बिल्डिंग इंटीरियर, खाली रूम्स, ब्रोकन स्टेयर्स। वे तेजी से ऊपर चढ़े और दूसरी तरफ से बाहर निकले। अब वे पीछा करने वालों की लाइन से बाहर थे। कुछ मिनट बाद वे एक रिलेटिवली सेफ डिस्टेंस पर थे। दोनों रुक गए। पहली बार कबीर ने गहरी सांस ली। लड़की ने उसकी तरफ देखा। तुम सिर्फ भाग नहीं रहे, उसने कहा, तुम उन्हें मूव करा रहे हो। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, क्योंकि जो मूव करता है वही कंट्रोल करता है। उसकी आंखों में अब एक नई क्लैरिटी थी। यह अब सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहा था, यह एक खेल था जहां हर कदम का जवाब अगला कदम तय करता था। रात का वह हिस्सा जब शहर थककर धीमा पड़ जाता है, उसी समय की खामोशी में कबीर ने अपनी चाल को फिर से संतुलित किया, क्योंकि पीछा करने वालों से दूरी बना लेना जीत नहीं होता, बल्कि केवल एक छोटा सा अंतराल होता है जिसमें अगला कदम तय किया जाता है, और इस अंतराल का सही इस्तेमाल ही तय करता है कि शिकार कौन है और शिकारी कौन। सामने फैली संकरी सड़क अब एक बड़े चौराहे में खुल रही थी, जहां दूर दूर तक फैली पीली रोशनी के नीचे कुछ एक गाड़ियां खड़ी थी और इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन कबीर जानता था कि ऐसी जगहें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, क्योंकि यहाँ छुपना आसान लगता है, जबकि असल में हर दिशा से देखा जाना संभव होता है। उसने बिना रुके लड़की की तरफ हल्का इशारा किया और सड़क पार करने से पहले अपनी गति को अचानक कम कर दिया, जैसे वह सामान्य पैदल चलने वालों की तरह बिहेव कर रहा हो। और यही बदलाव सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि अभी तक वे भाग रहे थे और अब वे घुल रहे थे, और इन दोनों के बीच का फर्क ही पीछा करने वालों को भ्रमित करता है। लड़की ने भी उसी ले को पकड़ लिया। उसकी चाल स्टेडी हो गई और उसने अपनी नजरें नीचे रखते हुए खुद को भीड़ का हिस्सा बना लिया, जैसे वह इस शहर की एक आम व्यक्ति हो, जबकि उसके भीतर चल रही सतर्कता कबीर के बराबर ही थी। आर्यन की आवाज बहुत धीमी थी। दो व्हीकल्स अभी भी एरिया स्कैन कर रहे हैं, वे स्लो स्वीप कर रहे हैं। उसकी टोन में ये साफ था कि पीछा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका तरीका बदल गया है। राघव ने तुरंत कहा, अगर हम यहाँ ज्यादा देर रुके तो वे हमें पैटर्न से पहचान सकते हैं। कबीर ने हल्के स्वर में कहा, इसलिए हम रुकेंगे नहीं, लेकिन सीधे भी नहीं जाएंगे। वे चौराहे से गुजरते हुए एक दूसरी गली में मुड़ गए, जहां दुकानों के शटर बंद थे और बीच बीच में डिम लाइट्स जल रही थी। और उसी अंधेरे उजाले के बीच कबीर ने अपनी चाल को फिर से बदला। अब वह न तो भाग रहा था और न ही पूरी तरह नॉर्मल था, बल्कि एक कैलकुलेटेड पेस में चल रहा था, जो उसे आसपास के हर मूवमेंट को अब्सॉर्ब करने की अनुमति दे रहा था। कुछ ही कदम आगे बढ़ने के बाद उसने अचानक लड़की को एक बंद दुकान के पास रोका और बहुत धीमे स्वर में कहा, अब से हम अलग अलग मूव करेंगे। लड़की ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्यों? कबीर ने कहा, क्योंकि वे हमें पैर में ढूंढ रहे हैं। आर्यन ने तुरंत विरोध किया, ये सेफ नहीं है। कबीर ने कहा, सेफ कुछ भी नहीं है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल होना जरूरी है। लड़की कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, और अगर हम अलग हुए तो रिकनेक्ट कैसे करेंगे? कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें रास्ते पता है, मुझे पैटर्न्स। यह जवाब सीधा नहीं था, लेकिन पर्याप्त था। उसने एक छोटा डिवाइस उसे दिया, अगर कुछ गलत हो इसे एक्टिवेट करना। लड़की ने डिवाइस लिया और हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पल वे दोनों अलग दिशाओं में चल पड़े। कबीर ने बिना पीछे देखे अपनी दिशा बदल ली और एक और गली में मुड़ गया, जहां रोशनी और भी कम थी, लेकिन उसके लिए यह अंधेरा समस्या नहीं बल्कि एक शील्ड था। उसने चलते चलते सराउंडिंग स्कैन किए, छतों पर मूवमेंट, दूर खड़ी गाड़ियों की पोजीशन और हवा में मौजूद फेंट सिग्नल्स, सब कुछ उसकी कैलकुलेशन का हिस्सा था। कुछ ही मिनटों में उसे साफ महसूस हुआ कि पीछा करने वाले अब एरिया को ग्रिड में डिवाइड कर चुके हैं और हर सेक्शन को सिस्टमैटिकली स्कैन कर रहे हैं, और यही वह मोमेंट था जहां डायरेक्ट मूवमेंट उसे ट्रैप में डाल सकता था। वे क्लोज हो रहे हैं, राघव ने कहा। कबीर ने धीमे स्वर में कहा, तो हमें उन्हें मिसलीड करना होगा। वह अचानक एक बिल्डिंग के अंदर घुस गया, बिना हेजिटेशन के, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह रास्ता कहां जाएगा। अंदर अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें तुरंत एडजस्ट हो गईं और उसने सीढ़ियों की तरफ बढ़ना शुरू किया। तुम ऊपर जा रहे हो?
आर्यन ने पूछा। कबीर ने कहा, ऊपर से ही नीचे देखा जा सकता है। वह तेजी से तीसरी मंजिल तक पहुंचा और एक टूटी खिड़की के पास जाकर रुक गया। वहां से पूरी गली साफ दिखाई दे रही थी। नीचे दो लोग धीरे धीरे उस गली में आगे बढ़ रहे थे। उनकी चाल स्टेडी थी, नजरें फोकस्ड और मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड। ये साफ था कि वे ट्रेन्ड है। कबीर ने उनकी मूवमेंट को कुछ सेकंड तक ऑब्जर्व किया, फिर धीरे से कहा, वे मुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह। आर्यन ने पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब अब हम उन्हें गलत दिशा देंगे। उसने जल्दी से नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन उसी रास्ते से नहीं जिससे वह आया था। उसने बिल्डिंग के पीछे की तरफ जाने वाला रास्ता चुना और वहां से बाहर निकल गया, जहां से वह उस गली के पैरेलल चल सकता था। कुछ मिनटों बाद वह एक और सड़क पर था। उसने तुरंत डिवाइस चेक किया। लड़की का सिग्नल स्टेबल था, लेकिन स्टेशनरी नहीं। वह मूव कर रही है, उसने कहा। राघव ने पूछा, क्या वह सेफ है? कबीर ने कुछ सेकंड डेटा देखा, फिर कहा, अभी तक। उसी समय सिग्नल में अचानक फ्लक्चुएशन आया। आर्यन ने तुरंत कहा, कुछ हुआ है। कबीर की चाल अचानक तेज हो गई। अब ये कैलकुलेशन नहीं थी, ये रिएक्शन था। वह तेजी से उस डायरेक्शन में बढ़ा जहां से सिग्नल आ रहा था। हर मोड़ पर उसकी गति बढ़ती जा रही थी। हर कदम के साथ उसका फोकस और शार्प होता जा रहा था, क्योंकि अब ये केवल एस्केप नहीं था, ये रिट्रीवल था। कुछ ही मिनटों में वह उस लोकेशन के करीब पहुंच गया। सामने एक पुरानी इमारत थी। दरवाजा आधा खुला था। कबीर ने बिना आवाज किए अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन अंदर मूवमेंट थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सराउंडिंग स्कैन किए। दो लोग और बीच में लड़की। वह खड़ी थी, रिस्ट्रेन्ड नहीं, लेकिन सराउंडेड। उनमें से एक ने कहा, तुम्हारा पार्टनर प्रेडिक्टेबल निकला। कबीर की नजरें उन पर टिक गईं। उसने बिना आवाज किए अपनी पोजीशन बदली। अब ये फिर से मुकाबला था। पुरानी इमारत के भीतर पसरी हुई अंधेरी हवा में धूल की हल्की गंध घुली हुई थी और टूटी खिड़कियों से छनकर आती पीली रोशनी फर्श पर बिखरे मलबे के बीच अजीब सी आकृतियां बना रही थी। लेकिन उस स्थिर दिखते माहौल के भीतर तनाव इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि हर सेकंड भारी महसूस हो रहा था, क्योंकि अब दूरी खत्म हो चुकी थी और सामने खड़े लोग केवल पीछा करने वाले नहीं, बल्कि सीधे टकराव के लिए तैयार थे। कबीर ने खुद को पूरी तरह छाया में रोके रखा। उसकी सांसें नियंत्रित थीं और उसकी नजरें उन दोनों आदमियों की हर छोटी सी मूवमेंट को पढ़ रही थी, क्योंकि इस स्थिति में पहला कदम वही उठाता है जो या तो बहुत कॉन्फिडेंट हो या बहुत डेस्परेट, और कबीर इनमें से कोई नहीं था। वह केवल सही मोमेंट का इंतजार कर रहा था। लड़की बीच में खड़ी थी, उसके हाथ खुले थे, लेकिन उसकी पोजीशन ऐसी थी कि स्लाइटेस्ट गलत मूव उसे सीधे खतरे में डाल सकती थी, और यही वह चीज थी जो इस पूरे एनकाउंटर को और जटिल बना रही थी, क्योंकि कबीर केवल ओपोनेंट्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता था, उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि लड़की पूरी तरह सुरक्षित रहे। सामने खड़ा पहला आदमी धीरे धीरे इधर उधर टहल रहा था, जैसे वह खुद को रिलैक्स दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखें लगातार लड़की और आसपास के शैडोज पर घूम रही थी। जबकि दूसरा आदमी पूरी तरह स्टैटिक था, उसका ध्यान केवल एंट्रांस की तरफ था जहां से कबीर के आने की संभावना थी। वह आएगा, पहले आदमी ने कहा। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे यकीन हो कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरे ने हल्के स्वर में जवाब दिया, और इस बार वह भाग नहीं पाएगा। कबीर ने ये सब सुनते हुए अपनी पोजीशन थोड़ी बदली। उसने धीरे धीरे एक दूसरा एंगल लिया जहां से वह दोनों को एक साथ देख सकता था, और साथ ही लड़की से दूरी भी मेंटेन कर सकता था, ताकि किसी सडन मूव में उसे चोट न पहुंचे। आर्यन की आवाज बहुत धीमी थी, दोनों आर्म्ड हैं और दोनों ट्रेंड, डायरेक्ट एंगेज रिस्की होगा। राघव ने कहा, लेकिन डिले करने का ऑप्शन नहीं है। कबीर ने हल्के स्वर में कहा, डायरेक्ट एंगेज नहीं, डिसरप्ट। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा रिफ्लेक्टर पीस निकाला और उसे धीरे से एक ऐसी जगह फेंका जहां से लाइट बाउंस होकर दूसरे आदमी की आंखों में पड़े, और जैसे ही वह डिस्ट्रैक्शन हुआ, कबीर ने मूव किया। उसकी स्पीड कंट्रोल थी, लेकिन एक्सप्लोसिव। उसने पहले स्टैटिक खड़े आदमी को टारगेट किया क्योंकि वह ज्यादा डेंजरस था। उसने उसके वेपन को रिस्ट से डिफ्लेक्ट किया और उसी मोशन में उसे बैलेंस से बाहर कर दिया। इससे पहले कि वह रिकवर कर पाता, कबीर ने उसे साइड में पुश कर दिया, जिससे वह दीवार से टकराकर नीचे गिर गया। पहला आदमी तुरंत रिएक्ट हुआ। उसने वेपन उठाया, लेकिन कबीर पहले ही उसकी लाइन से बाहर निकल चुका था। उसने डिस्टेंस कम किया और क्लोज रेंज कॉम्बैट में उसे एंगेज किया, जहां गन का एडवांटेज कम हो जाता है। कुछ तेज मूव्स के बाद उसने उसके वेपन को न्यूट्रलाइज कर दिया और उसे भी ग्राउंड पर ला दिया। ये सब कुछ सेकंड्स में हुआ। लड़की वहीं खड़ी रही, उसकी आंखें पूरे सीन को ध्यान से देख रही थीं, जैसे वह केवल रिएक्ट नहीं कर रही बल्कि एनालाइज भी कर रही हो। आर्यन ने कहा, क्लियर। कबीर ने तुरंत कहा, मूव।
लेकिन लड़की ने तुरंत नहीं हिली। तुम्हें पता था कि मैं यहाँ आऊंगा, उसने कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा सिग्नल बदल गया था। वह हल्का सा मुस्कुराई। मैंने जानबूझकर किया। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। राघव ने तुरंत कहा, मतलब ये ट्रैप था? लड़की ने कहा, ट्रैप नहीं, टेस्ट। कबीर की नजरें अब और गहरी हो गईं। किसके लिए? उसने कहा, तुम्हारे लिए। कमरे का माहौल फिर से बदल गया। आर्यन ने कहा, ये रिस्की है। कबीर ने बिना नजर हटाए पूछा, और रिजल्ट? लड़की ने शांत स्वर में कहा, तुम पास हो गए। यह जवाब सिंपल था, लेकिन उसके पीछे कुछ बड़ा छिपा था। कबीर ने कहा, और अगर मैं फेल होता? वह बोली, तो तुम यहाँ नहीं होते। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर कबीर ने कहा, अब यहाँ से निकलते हैं। वे दोनों तेजी से बाहर की तरफ बढ़े। बाहर आते ही कबीर ने सराउंडिंग स्कैन किए। अभी इमीडिएट खतरा नहीं था, लेकिन एरिया पूरी तरह सेफ भी नहीं था। वे वापस आएंगे, राघव ने कहा। कबीर ने कहा, और हम यहाँ नहीं होंगे। वे दोनों एक दूसरी दिशा में बढ़ गए। इस बार उनकी चाल तेज थी, लेकिन कंट्रोल्ड, क्योंकि अब उन्हें केवल बचना नहीं था, बल्कि अगले मूव की तैयारी भी करनी थी। कुछ मिनटों बाद वे एक रिलेटिवली सेफ जोन में पहुंचे। पहली बार दोनों रुके। लड़की ने उसकी तरफ देखा। तुम सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, तुम सिचुएशन को कंट्रोल करते हो। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, और तुम सिचुएशन क्रिएट करती हो। वह हल्का सा मुस्कुराए। अब यह साफ था, यह पार्टनरशिप सिंपल नहीं थी। यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन था जहां दोनों ही खेल को अलग अलग तरीके से समझते थे, और यही इसे और खतरनाक बना रहा था। सन्नाटे से भरी उस तंग सड़क पर खड़े होकर कबीर ने आसपास की हर हलचल को ध्यान से पढ़ा, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट पहले जो टकराव हुआ था उसने ये साफ कर दिया था कि अब उनके खिलाफ काम करने वाले लोग सिर्फ पीछा नहीं कर रहे, बल्कि हर कदम पर उन्हें समझने और उनकी रणनीति को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। और यही वजह थी कि अब हर अगला निर्णय पहले से ज्यादा सावधानी और सटीकता मांगता था। दूर खड़ी एक बंद दुकान की टूटी हुई शटर हवा के हल्के झोंकों से टकराकर आवाज कर रही थी, लेकिन उस साधारण सी आवाज के पीछे भी कबीर को पैटर्न महसूस हो रहा था, जैसे हर चीज इस समय एक संकेत बन चुकी हो, और उसी संकेतों के बीच उसने अपने अगले कदम को तय करने के लिए कुछ सेकंड का विराम लिया। लड़की ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम क्या करोगे? उसकी आवाज में न तो डर था और न ही हड़बड़ी, बल्कि एक सीधा सवाल था जिसमें छिपा हुआ भरोसा भी था और चुनौती भी। कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब हम उन्हें ढूंढेंगे। आर्यन ने तुरंत कहा, तुम्हें लगता है ये सही समय है? राघव ने भी जोड़ा, हम अभी बैली बचे हैं और तुम ऑफेंसिव जाना चाहते हो। कबीर ने धीरे धीरे उनकी बात सुनी, फिर कहा, अगर हम सिर्फ भागते रहे तो वे हमें हमेशा चेस करते रहेंगे, लेकिन अगर हम उन्हें चेस करें। लड़की ने उसकी बात पूरी की, तो खेल बदल जाएगा। कबीर ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह इस बात की पुष्टि कर रहा हो कि वह भी अब उसी दिशा में सोच रही है। उन्होंने फिर से चलना शुरू किया, लेकिन इस बार उनकी चाल अलग थी। यह एस्केप नहीं था, यह अप्रोच था। कुछ ही दूरी पर एक अबैंडन पार्किंग स्ट्रक्चर था और कबीर ने उसी की तरफ इशारा किया। यहाँ, उसने कहा। वे दोनों अंदर गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन स्ट्रक्चर ऐसा था कि ऊपर से नीचे तक पूरा एरिया विजिबल हो सकता था, और यही उसकी एडवांटेज थी। आर्यन ने तुरंत सिस्टम कनेक्ट किया और आसपास के सिग्नल स्कैन करने लगा। एरिया रिलेटिवली क्लीन है, लेकिन कुछ डिस्टेंट एक्टिविटी है। कबीर ने कहा, हमें ज्यादा समय नहीं है। वह एक ऊपरी लेवल पर चढ़ गया और वहां से नीचे की तरफ देखने लगा। लड़की उसके पास खड़ी हो गई। तुम उन्हें यहाँ बुलाओगे? उसने पूछा। कबीर ने कहा, नहीं, वे खुद आएंगे। राघव ने पूछा, कैसे? कबीर ने डिवाइस निकाला और कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट किए। स्क्रीन पर कुछ सिग्नल्स ऑल्टर होने लगे। ये, उसने कहा, ये बेट है। आर्यन ने तुरंत समझते हुए कहा, तुम उनका अटेंशन यहाँ शिफ्ट कर रहे हो। कबीर ने सिर हिलाया, और जब वे आएंगे हम तैयार होंगे। कुछ मिनटों तक कोई मूवमेंट नहीं हुई। फिर आर्यन ने कहा, मल्टीपल सिग्नल्स, वे आ रहे हैं। कबीर ने नीचे की तरफ देखा। 3 व्हीकल स्ट्रक्चर के बाहर आकर रुके। 4 लोग बाहर निकले। उनकी चाल कोऑर्डिनेटेड थी। ये नॉर्मल टीम नहीं है, राघव ने कहा। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, क्योंकि अब वे सीरियस हैं। वे लोग धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। कबीर ने अपनी पोजीशन एडजस्ट की और कहा, हम डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे। लड़की ने पूछा, तो? कबीर ने कहा, हम उन्हें डिवाइड करेंगे। उसने स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से में एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन ट्रिगर किया। आवाज गूंजी। टीम तुरंत स्प्लिट हो गई। 2 लोग उस दिशा में गए, बाकी 2 यहीं रुके। अब कबीर ने कहा। वह तेजी से नीचे उतरा। उसने पहले पैर को टारगेट किया जो डिस्ट्रैक्शन की तरफ गए थे।
उनके पास पहुंचते ही उसने शैडो का इस्तेमाल करते हुए अचानक अटैक किया। पहले आदमी को उसने साइलेंट तरीके से न्यूट्रलाइज किया और दूसरे को रिएक्ट करने से पहले ही डिसआर्म कर दिया। लड़की ने दूसरे एंगल से सपोर्ट किया, उसकी मूवमेंट प्रिसाइज थी और उसने बिना शोर किए सिचुएशन कंट्रोल कर ली। 2 डाउन, आर्यन ने कहा। कबीर ने तुरंत कहा, अब बाकी। वे दोनों फिर से मैं एरिया की तरफ बढ़े। बाकी 2 लोग अब अलर्ट थे। उनमें से एक ने ऊपर की तरफ देखा और उसी पल उसने कबीर को स्पॉट कर लिया। कॉन्टैक्ट, आवाज गूंजी। इस बार स्टेल्थ खत्म हो चुका था। कबीर ने बिना समय गंवाए सीधे एंगेज किया। पहले आदमी ने फायर किया, लेकिन कबीर पहले ही कवर में जा चुका था। उसने पोजीशन बदलते हुए डिस्टेंस कम किया और क्लोज कॉम्बैट में उसे एंगेज किया। कुछ तेज मूव्स के बाद उसने उसे डिसेबल कर दिया। दूसरा आदमी अब लड़की की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इस बार लड़की पीछे नहीं हटी। उसने सीधे उसका सामना किया। उसकी मूवमेंट तेज और कंट्रोल थी। उसने उसके अटैक को डिफ्लेक्ट किया और एक प्रिसाइज स्ट्राइक से उसे गिरा दिया। कुछ सेकंड में पूरा एरिया शांत हो गया। आर्यन ने कहा, क्लियर। कबीर ने चारों तरफ देखा। ये सिर्फ स्काउटिंग टीम थी। राघव ने कहा, मतलब असली खेल अभी बाकी है। लड़की ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें ये पता था? कबीर ने कहा, इसलिए हम यहाँ आए। अब ये साफ था, वे सिर्फ बच नहीं रहे थे, वे अब इस खेल को अपने हिसाब से मोड़ रहे थे। कंक्रीट की ठंडी सतह पर बिखरी धूल अब धीरे धीरे बैठ रही थी, लेकिन हवा में अभी भी बारूद और तनाव की मिली जुली गंध तैर रही थी, जैसे कुछ खत्म होने के बाद भी असल खेल अभी शुरू होना बाकी हो। और उसी माहौल में कबीर ने नीचे फैले हुए पार्किंग स्ट्रक्चर को आखिरी बार स्कैन किया, क्योंकि जो अभी हुआ था वह सिर्फ एक छोटी झड़प थी। एक संकेत था कि अब सामने वाला पक्ष भी पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और आने वाले हर कदम में जोखिम कई गुना बढ़ने वाला है। उसने अपनी नजरें चारों दिशाओं में घुमाई, हर एंट्री पॉइंट, हर शैडो, हर पोटेंशियल थ्रेट को अपने दिमाग में मैप करते हुए, क्योंकि अब उसकी प्राथमिकता सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि कंट्रोल बन चुकी थी। आर्यन की आवाज आई, चारों न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, लेकिन उनके कम सिग्नल्स अभी भी एक्टिव हैं। उसकी टोन में चिंता थी, क्योंकि इसका मतलब था कि यह पूरी टीम आइसोलेटेड नहीं थी बल्कि एक बड़े नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। राघव ने तुरंत कहा, मतलब बैकअप को ऑलरेडी अलर्ट मिल चुका होगा। कबीर ने बिना घबराहट के जवाब दिया, और इसलिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। लड़की ने नीचे पड़े एक हथियार की तरफ देखा और फिर कबीर से कहा, तुम्हारा प्लान क्या है, यहाँ रुकना या मूव करना? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने कहा, हम रुकेंगे, लेकिन वहीं नहीं जहां वे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आर्यन ने पूछा, मतलब? कबीर ने कहा, मतलब हम उनके आने का इंतजार करेंगे, लेकिन अपनी टर्म्स पर। उसने तुरंत नीचे उतरकर चारों बॉडीज को एक खास पैटर्न में रिपोजिशन करना शुरू किया, जिससे ये लगे कि यहाँ फाइट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हुई है और अटैकर्स उसी दिशा में मूव कर गए हैं। राघव ने कहा, तुम उन्हें मिसलीड कर रहे हो। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, उन्हें चेस करने दो, गलत दिशा में। लड़की ने उसे ध्यान से देखा, तुम सिर्फ फाइट नहीं करते, तुम कहानी लिखते हो। कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, और वे उसे पढ़ते हैं। कुछ ही मिनटों में उसने पूरा सीन मैनिपुलेट कर दिया। फिर उसने लड़की की तरफ इशारा किया, चलो। वे दोनों स्ट्रक्चर के पीछे की तरफ बढ़े, जहां एक नैरो एग्जिट था जो सीधे एडजेसेंट बिल्डिंग्स के बीच की गलियों में खुलता था। जैसे ही वे बाहर निकले, दूर से सायरन्स की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। आर्यन ने तुरंत कहा, वे फास्ट अप्रोच कर रहे हैं। कबीर ने अपनी चाल तेज की, तो हमें उनसे पहले नेक्स्ट पोजीशन लेनी होगी। वे दोनों तेजी से एक बिल्डिंग के अंदर घुसे और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगे। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर कबीर रुका और एक खिड़की के पास खड़ा हो गया, जहां से वह पूरे पार्किंग स्ट्रक्चर को देख सकता था। कुछ ही सेकंड बाद 3 व्हीकल्स वहां पहुंचे। करीब 6 लोग बाहर निकले। उनकी मूवमेंट डिसिप्लिन थी। यह मैं टीम है, राघव ने कहा। कबीर ने उनकी फॉर्मेशन को ध्यान से देखा, और ये जल्दबाजी नहीं करेंगे। लड़की ने पूछा, तो? कबीर ने कहा, तो हमें उन्हें पुश करना होगा। उसने अपना डिवाइस निकाला और पार्किंग स्ट्रक्चर के अंदर छोड़े गए एक छोटे सेंसर को एक्टिवेट किया। अचानक स्ट्रक्चर के एक हिस्से में आवाज गूंजी। टीम तुरंत रिएक्ट हुई। 3 लोग उस दिशा में गए, बाकी 3 वहीं रहे। अब कबीर ने कहा। वह तेजी से नीचे उतरने लगा। आर्यन ने कहा, तुम फिर से एंगेज करने जा रहे हो? कबीर ने जवाब दिया, इस बार उन्हें खत्म नहीं तोड़ना है। वे दोनों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे और साइड एंट्री से अंदर घुसे। इस बार कबीर ने सीधा अटैक नहीं किया, उसने मूवमेंट को स्लो रखा, शैडोज का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उनकी पोजीशन के करीब पहुंचा। जैसे ही वह सही एंगल पर आया, उसने पहला डिस्ट्रैक्शन ट्रिगर किया। एक तेज आवाज, 2 गार्ड्स उस दिशा में मुड़े। उसी पल
कबीर ने तीसरे गार्ड को साइलेंटली न्यूट्रलाइज कर दिया। लड़की ने तुरंत दूसरे एंगल से मूव किया और दूसरे गार्ड को डिसआर्म कर दिया। तीसरा गार्ड अब पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। उसने कबीर को स्पॉट किया। स्टॉप! लेकिन कबीर पहले ही मूव कर चुका था। उसने सीधे एंगेज किया और कुछ ही सेकंड्स में उसे भी डाउन कर दिया। आर्यन ने कहा 3 डाउन। कबीर ने तुरंत कहा बाकी 3। वे फिर से स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़े जहां बाकी टीम थी। इस बार सिचुएशन अलग थी। वे अलर्ट थे। जैसे ही कबीर ने अंदर कदम रखा, एक गार्ड ने तुरंत फायर किया। कबीर ने कवर लिया। लड़की साइड से मूव कर गई। अब ये ओपन कॉम्बैट था। कबीर ने तेजी से पोजीशन बदली और फ्लैंक किया, जिससे गार्ड्स का फोकस स्प्लिट हो गया। लड़की ने उसी मोमेंट का फायदा उठाया और एक गार्ड को डिसेबल कर दिया। बाकी 2 अब कंफ्यूज्ड थे। कबीर ने तुरंत डिस्टेंस क्लोज किया और क्लोज कॉम्बैट में उन्हें खत्म कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में पूरा एरिया फिर से शांत हो गया। आर्यन ने कहा ऑल क्लियर। कबीर ने गहरी सांस ली। अब वे समझ जाएंगे। राघव ने पूछा क्या? कबीर ने कहा कि हम भाग नहीं रहे, हम लड़ रहे हैं। लड़की ने उसकी तरफ देखा और अब कबीर ने हल्की आवाज में कहा अब वे खुद आएंगे। उसकी आंखों में अब वही ठंडी क्लैरिटी थी। यह अब सिर्फ बचने का खेल नहीं रहा था, यह एक खुला युद्ध बन चुका था। ऊपर की मंजिल की टूटी खिड़की से झांकती शहर की रोशनी अब धुंधली लग रही थी, जैसे दूर कहीं कोई और दुनिया चल रही हो और यहाँ इस इमारत के भीतर समय एक अलग गति से बह रहा हो। और उसी अलग गति के बीच कबीर खड़ा नीचे के खाली पड़े ढांचे को देख रहा था, जहाँ कुछ ही मिनट पहले हुई मुठभेड़ के निशान अभी भी ताजा थे, लेकिन उसका ध्यान अब उन निशानों पर नहीं था, बल्कि उस अगले कदम पर था जिसे उसे इस पूरी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए उठाना था। उसके चेहरे पर थकान का कोई संकेत नहीं था, बल्कि एक गहरी एकाग्रता थी, जैसे उसके दिमाग में हर संभावना पहले से ही जगह बना चुकी हो और वह केवल सही समय का इंतजार कर रहा हो। आर्यन की आवाज आए, हमने 2 टीम्स को न्यूट्रलाइज कर दिया है। इसका मतलब है कि अब उनका अगला कदम सीधा होगा। उसकी टोन में अब स्पष्टता थी, क्योंकि अब तक जो भी हुआ था वह एक पैटर्न की तरह सामने आ रहा था। राघव ने कहा वे अब तुम्हें टेस्ट नहीं करेंगे, वे सीधे हिट करेंगे। कबीर ने धीमे स्वर में कहा और यही हमें चाहिए। लड़की ने उसकी तरफ देखा, तुम उन्हें प्रोवोक कर रहे हो। कबीर ने हल्की आवाज में जवाब दिया, क्योंकि जो सामने आता है वही दिखता है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई, लेकिन इस बार वह खामोशी किसी डर की नहीं बल्कि तैयारी की थी। कबीर ने तुरंत नीचे उतरने का फैसला किया और इमारत से बाहर निकलकर एक दूसरी दिशा में बढ़ने लगा, जहां गलियां और भी तंग थीं और रोशनी और भी कम। इस बार उसकी चाल स्टेडी थी, लेकिन उसके हर कदम में एक उद्देश्य था, क्योंकि अब वह केवल बचने के लिए नहीं चल रहा था, बल्कि उस जगह तक पहुंचने के लिए बढ़ रहा था जहां से वह सामने वाले को मजबूर कर सके कि वह अपने पत्ते खोले। कुछ ही मिनटों बाद वे एक पुराने रेलवे यार्ड के पास पहुंचे, जहां जंग लगे डिब्बे, टूटे ट्रैक और फैला हुआ सन्नाटा एक अलग ही माहौल बना रहे थे। यहाँ क्यों? राघव ने पूछा। कबीर ने कहा क्योंकि यहाँ लाइंस क्लियर होती हैं। आर्यन ने तुरंत समझते हुए कहा कम कवर, ज्यादा विजिबिलिटी। कबीर ने सिर हिलाया और कोई छिप नहीं सकता। वे दोनों धीरे धीरे उस यार्ड के बीचों बीच पहुंचे और एक पुराने मालगाड़ी के डिब्बे के पास रुक गए। लड़की ने आसपास देखा, यहाँ हम एक्सपोज्ड हैं। कबीर ने कहा और वे भी। उसने अपना डिवाइस निकाला और कुछ सिग्नल्स इंटेंशनली ब्रॉडकास्ट किए, इतने स्ट्रॉन्ग कि उन्हें डिटेक्ट किया जा सके, लेकिन इतने कंट्रोल कि वे ट्रैप की तरह काम करें। आर्यन ने कहा तुमने अपनी लोकेशन रिवील कर दी। कबीर ने शांत स्वर में कहा अब उन्हें आना ही होगा। कुछ मिनटों तक सन्नाटा रहा, फिर दूर से हेडलाइट्स दिखाई दी। 3 व्हीकल्स धीरे धीरे यार्ड के पास आकर रुके। इस बार मूवमेंट अलग थी, ना जल्दबाजी ना हेजिटेशन। 4 लोग बाहर निकले। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन कॉन्फिडेंस से भरी हुई। ये पहले जैसी टीम नहीं है, राघव ने कहा। कबीर ने उनकी फॉर्मेशन को देखते हुए कहा ये कौन है? लड़की ने धीरे से कहा इनमें से एक लीडर है। कबीर की नजर तुरंत उन 4 में से एक पर टिक गई। वह बाकी से अलग था। उसकी चाल में अर्जेंसी नहीं थी, बल्कि कंट्रोल था। वे चारों धीरे धीरे आगे बढ़े। अब दूरी कम हो रही थी। कुछ ही पलों में वे आमने सामने थे। पहला आदमी रुका और बोला तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। कबीर ने बिना हिले कहा और तुम्हें आने की जरूरत थी। उनकी नजरें मिली। ये टकराव केवल फिजिकल नहीं था, ये समझ का था। दूसरे आदमी ने लड़की की तरफ देखा, तुम्हें वापस आना चाहिए था। लड़की ने सीधा जवाब दिया, मैं कभी गई ही नहीं थी। कुछ सेकंड के लिए हवा और भारी हो गई। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, ये नेगोशिएशन नहीं है। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, नहीं, ये कंफर्मेशन है।
पहले आदमी ने कहा, तुमने हमारे ऑपरेशंस में इंटरफियर किया और अब तुम हमारे सामने खड़े हो। कबीर ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे इनवाइट किया। उस आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और तुम आए। कबीर ने कहा, लेकिन तुम्हारे रूल्स पर नहीं। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अचानक उन चारों में से एक ने मूव किया और उसी पल कबीर ने भी। पहला अटैक सीधा था लेकिन प्रेडिक्टेबल। कबीर ने उसे डिफ्लेक्ट किया और तुरंत काउंटर किया। बाकी 3 भी एंगेज हो गए। अब ये क्लोज कॉम्बैट था। लड़की भी पीछे नहीं रही, उसने दूसरे अटैक को एंगेज किया और उसकी मूवमेंट बिल्कुल कंट्रोल थी, जैसे वह हर मूव पहले से जानती हो। आर्यन ने कहा, 4 टारगेट्स, हाई स्किल। राघव ने कहा, ये नॉर्मल फाइट नहीं है। कबीर ने बिना रुके कहा, और इसलिए उसने अपनी पोजीशन बदली और एक अटैकर को दूसरे की लाइन में ला दिया, जिससे उनका कोऑर्डिनेशन टूट गया। लड़की ने उसी मोमेंट का फायदा उठाया और एक को कंप्लीटली डिसेबल कर दिया। अब 3 बचे थे, लेकिन उनकी गति धीमी हो चुकी थी। कबीर ने लगातार मूवमेंट बनाए रखी, जिससे उन्हें फोकस करने का मौका नहीं मिला। कुछ ही पलों में 2 और डाउन हो गए। अब केवल एक बचा था, वही लीडर। वह स्थिर खड़ा था, उसने अटैक नहीं किया, वह केवल देख रहा था। कबीर भी रुक गया। दोनों आमने सामने थे। उस आदमी ने धीरे से कहा, तुमने बहुत जल्दी सीख लिया। कबीर ने कहा, या शायद तुमने देर कर दी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये खत्म नहीं हुआ है। कबीर ने जवाब दिया, ये शुरू हुआ है। उस आदमी ने एक कदम पीछे लिया और बिना और कुछ कहे वह मुड़ गया। बाकी व्हीकल्स भी पीछे हटने लगे। यार्ड फिर से शांत हो गया। लड़की ने कबीर की तरफ देखा, तुमने उसे जाने दिया। कबीर ने धीरे से कहा, क्योंकि वह वापस आएगा। उसकी नजरें अब भी उसी दिशा में थी जहां वह आदमी गया था, और उसके दिमाग में अब अगली चाल साफ हो चुकी थी, क्योंकि अब ये सिर्फ रैंडम एनकाउंटर्स नहीं रहे थे, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड टकराव बन चुका था जहां हर मुलाकात आगे की दिशा तय कर रही थी। जंग लगे रेल डिब्बों के बीच पसरी हुई खामोशी अब धीरे धीरे सामान्य लगने लगी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर जो टकराव अभी अभी हुआ था उसकी गूंज अभी भी मौजूद थी, और कबीर उसी गूंज के बीच स्थिर खड़ा उस दिशा को देख रहा था जहां से वह आदमी गया था, क्योंकि उस मुलाकात में जो कुछ भी कहा गया था वह शब्दों से ज्यादा इरादों का आदान प्रदान था, और अब आगे जो भी होने वाला था वह उसी समझ पर आधारित होगा। लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें भी उसी दिशा में थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह इस पूरे खेल को पहले से समझती हो और केवल ये देख रही हो कि कबीर इसे किस तरह आगे बढ़ाता है। आर्यन ने धीरे से कहा, वे पीछे हट गए, लेकिन ये रिट्रीट नहीं लगता। उसकी आवाज में अब विश्लेषण ज्यादा था और चिंता कम, क्योंकि अब तक के हर एनकाउंटर ने ये साबित कर दिया था कि सामने वाला पक्ष हर मूव सोच समझकर करता है। राघव ने जोड़ा, ये पॉज है, वे रीग्रुप करेंगे। कबीर ने हल्के स्वर में कहा, और हम उन्हें मौका देंगे। लड़की ने उसकी तरफ देखा, तुम फिर वही कर रहे हो, उन्हें आगे आने दे रहे हो। कबीर ने कहा, क्योंकि जब वे आते हैं तब वे दिखते हैं। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच खामोशी रही, लेकिन ये खामोशी अब असहज नहीं थी बल्कि समझ से भरी हुई थी। उन्होंने याद छोड़ने का फैसला किया और धीरे धीरे उस इलाके से बाहर निकलने लगे। इस बार उनकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक स्टेडी रिदम थी, जैसे वे जानते हो कि फिलहाल इमीडिएट खतरा नहीं है, लेकिन अगला चरण जल्दी ही शुरू होने वाला है। रास्ते में आते जाते लाइट पोल्स की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती और फिर गायब हो जाती, और उसी इंटरमिटेंट रोशनी के बीच कबीर का दिमाग लगातार काम कर रहा था। हर एनकाउंटर, हर रिएक्शन, हर पैटर्न को जोड़ते हुए वह उस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहा था जो अब धीरे धीरे साफ हो रहा था। कुछ दूरी पर पहुंचकर वह रुका और एक सुनसान बस स्टॉप के पास खड़ा हो गया। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई बेंच और हवा में उड़ते कागज के टुकड़े। अब राघव ने पूछा। कबीर ने कहा, अब हम उनकी अगली चाल का इंतजार नहीं करेंगे। आर्यन ने तुरंत पूछा, मतलब? कबीर ने अपनी जेब से डिवाइस निकाला और उसे एक्टिवेट किया। स्क्रीन पर कई सिग्नल्स एक साथ उभरे, कुछ फेमिलियर, कुछ नए। हम उनके नेटवर्क में वापस जाएंगे, उसने कहा। लड़की ने हल्का सा सिर झुकाया, सीधे। कबीर ने कहा, नहीं, उनके पीछे से। आर्यन ने कहा, तुम उनकी इंटरनल लेयर तक पहुंचना चाहते हो। कबीर ने सिर हिलाया, और इसके लिए हमें उनका एक एक्टिव नोड चाहिए। राघव ने पूछा, कहाँ? कबीर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये स्क्रीन पर एक लोकेशन ब्लिंक कर रही थी, शहर के बीचों बीच एक पुरानी इमारत, लेकिन उसके आसपास सिग्नल्स की डेंसिटी बाकी जगहों से अलग थी। लड़की ने तुरंत कहा, यह मॉनिटरिंग हब है। कबीर ने उसकी तरफ देखा, तुम्हें कैसे पता? वह हल्का सा मुस्कुराए, क्योंकि मैंने इसे देखा है। कुछ सेकंड के लिए सब चुप रहे। फिर कबीर ने कहा, तो हम वहीं जा रहे हैं।
वे तीनों उस दिशा में बढ़ने लगे। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन हर मोड़ पर कबीर की नजरें आसपास के एनवायरनमेंट को पढ़ रही थी। कहाँ मूवमेंट है, कहाँ साइलेंस अननेचुरल है, कहाँ शैडोज ज्यादा घनी है, सब कुछ उसकी कैलकुलेशन का हिस्सा था। करीब आधे घंटे बाद वे उस इमारत के पास पहुंचे। यह बाहर से साधारण थी, पुरानी दीवारें, फेडेड पेंट और एक बंद सा माहौल, लेकिन कबीर के डिवाइस ने तुरंत संकेत दिया कि अंदर एक्टिविटी है। ये लाइव है, उसने कहा। आर्यन ने पूछा, कितनी सिक्योरिटी? कबीर ने कहा, कम लेकिन स्मार्ट। लड़की ने कहा, यहाँ लोग कम होते हैं लेकिन सिस्टम ज्यादा। कबीर ने हल्का सा सिर हिलाया, तो हमें सिस्टम को बाईपास नहीं यूज करना होगा। वे धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़े जहां एक सर्विस एंट्री थी। दरवाजा लॉक्ड था। कबीर ने डिवाइस कनेक्ट किया और कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं किया, जैसे वह सिस्टम को पढ़ रहा हो। फिर उसने एक छोटा कमांड एग्जीक्यूट किया। लॉक खुल गया। वे अंदर गए। अंदर का माहौल अलग था, कम रोशनी लेकिन साफ सुथरा और हर जगह सटल सेंसर्स लगे हुए। कबीर ने तुरंत अपनी चाल बदल दी। अब वह तेज नहीं बल्कि कंट्रोल्ड पेस में चल रहा था, ताकि सिस्टम उसे एनोमली के रूप में डिटेक्ट न करे। हम अंदर हैं, आर्यन ने कहा। राघव ने पूछा, टारगेट? कबीर ने कहा, सेंटर फ्लो। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे एक बड़े कमरे के पास पहुंचे जहां मल्टीपल स्क्रीन्स लगी हुई थी और डेटा फ्लो लगातार चल रहा था। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। यह एम्प्टी क्यों है? राघव ने पूछा। लड़की ने कहा, क्योंकि यहाँ लोग नहीं, प्रोसेसेस चलते हैं। कबीर ने तुरंत सिस्टम को एक्सेस करना शुरू किया। स्क्रीन पर डेटा तेजी से बदलने लगा। मैं अंदर हूँ, उसने कहा। आर्यन ने कहा, क्या दिख रहा है? कबीर ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, ये सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं है। राघव ने पूछा, तो? कबीर ने कहा, ये डिसीजन लेयर है। कमरे में अचानक टेंशन बढ़ गया। लड़की ने उसकी तरफ देखा, मतलब? कबीर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, मतलब यहाँ से डिसीजंस जाते हैं। और उसी पल स्क्रीन पर एक नया सिग्नल उभरा, एक इनकमिंग कमांड। आर्यन ने कहा, वे जानते हैं कि हम यहाँ हैं। कबीर की आंखों में हल्की सी चमक आई। और अब उसने कहा, वे खुद सामने आएंगे। स्क्रीन पर उभरती हुई नई कमांड ने कमरे के माहौल को तुरंत बदल दिया, क्योंकि अब तक जो कुछ भी चल रहा था वह छुपकर किया जा रहा खेल था। लेकिन इस सिग्नल में एक सीधी चुनौती थी, जैसे सामने वाला पक्ष अब पर्दे के पीछे से नहीं बल्कि सामने आकर बात करना चाहता हो। और कबीर की नजरें उसी फ्लैशिंग डेटा पर टिक गईं जहां कोऑर्डिनेट्स, एक्सेस कीज और एक लाइव चैनल एक साथ खुलने लगे थे। ये सब इतनी सटीकता से हो रहा था कि यह साफ था कि यह कोई ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स नहीं बल्कि किसी के डायरेक्ट कंट्रोल में भेजा गया संदेश है। आर्यन की आवाज तुरंत आई, ये डायरेक्ट पिंग है, उन्होंने हमें डिटेक्ट कर लिया है। उसकी टोन में अलर्टनेस थी, लेकिन साथ ही एक क्यूरियोसिटी भी, क्योंकि इस तरह का खुला सिग्नल आमतौर पर तब भेजा जाता है जब सामने वाला कुछ दिखाना चाहता है। राघव ने कहा, ये ट्रैप हो सकता है। कबीर ने धीमे स्वर में जवाब दिया, या इन्विटेशन। लड़की स्क्रीन के करीब आए और ध्यान से उस डेटा को देखने लगी। उसकी आंखों में एक पहचान की झलक थी, जैसे वह इस तरह के सिग्नल्स से परिचित हो। ये इंटरनल चैनल है, उसने कहा, वे नॉर्मली इसे ओपन नहीं करते। कबीर ने पूछा, तो अब क्यों? वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अब वे छुपना नहीं चाहते। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी डर की नहीं बल्कि उस रियलाइजेशन की थी कि अब खेल एक नए स्तर पर पहुंच चुका है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को सीधे देख रहे हैं। कबीर ने तुरंत उस चैनल को ओपन किया। स्क्रीन पर स्टैटिक आया, फिर धीरे धीरे एक फिगर उभरा, क्लियर नहीं लेकिन रिकॉग्नाइजेबल, वही आदमी जिसे उन्होंने रेलवे यार्ड में देखा था। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा, जैसे वह भी इस मोमेंट को ऑब्जर्व कर रहा हो। फिर उसने कहा, तुम तेज हो, लेकिन उतने भी नहीं जितना तुम सोचते हो। कबीर ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, और तुम उतने छुपे हुए नहीं जितना तुम समझते हो। दोनों के बीच एक पल के लिए साइलेंस रहा, लेकिन उस साइलेंस में एक तरह की टकराहट थी जो शब्दों से ज्यादा गहरी थी। उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने 2 लेयर्स पार कर ली हैं, लेकिन ये शुरुआत है। कबीर ने कहा, तो अगली लेयर दिखाओ। आर्यन ने धीमे स्वर में कहा, कबीर। लेकिन कबीर ने अपनी नजरें स्क्रीन से नहीं हटाई। उस आदमी ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन तुम केवल रिएक्ट कर रहे हो। कबीर ने तुरंत जवाब दिया, और तुम रिएक्ट करने के लिए मुझे फोर्स कर रहे हो। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उस आदमी ने कहा, अगर तुम सच में अंदर आना चाहते हो तो तुम्हें चॉइस करनी होगी। स्क्रीन पर एक नई लोकेशन ब्लिंक हुई। यह क्या है? राघव ने पूछा। लड़की ने तुरंत कहा, यह सेफ नहीं है। कबीर ने कहा, और इसलिए ये सही है। आर्यन ने कहा, तुम सीरियसली वहां जाने वाले हो? कबीर ने बिना हेजिटेशन कहा, हाँ।
स्क्रीन पर खड़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे यही जवाब चाहिए था। तो आओ, उसने कहा, और इस बार तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। सिग्नल कट गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आर्यन ने तुरंत कहा, ये क्लियर ट्रैप है। राघव ने कहा, और हम ऑलरेडी उनके रेडा पर हैं। लड़की ने कबीर की तरफ देखा, अगर तुम वहां गए तो यह अलग होगा। कबीर ने शांत स्वर में पूछा, कैसे? वह बोली, क्योंकि इस बार वे रेडी होंगे। कबीर ने हल्की आवाज में कहा, और इस बार हम भी। उसने तुरंत सिस्टम से डिस्कनेक्ट किया और कहा, हमें मूव करना होगा। वे तीनों जल्दी से उस इमारत से बाहर निकले। बाहर रात अब और गहरी हो चुकी थी, लेकिन हवा में एक अलग तरह की तीव्रता थी, जैसे आने वाला समय पहले से तय हो चुका हो और अब केवल उसे जीना बाकी हो। कार में बैठते ही कबीर ने लोकेशन सेट की और इंजन स्टार्ट किया। डिस्टेंस? उसने पूछा। आर्यन ने कहा, करीब 20 मिनट। राघव ने कहा, ये शहर के बाहर है। लड़की खामोश थी, लेकिन उसकी नजरें बाहर नहीं बल्कि कबीर पर थीं। तुम जानते हो कि तुम क्या करने जा रहे हो? उसने धीरे से पूछा। कबीर ने स्टीयरिंग पकड़े हुए कहा, मैं देखना चाहता हूं कि वे क्या छुपा रहे हैं। कार तेजी से आगे बढ़ने लगी। सड़कें खाली थीं, लेकिन हर मोड़ पर एक अनजाना दबाव महसूस हो रहा था, जैसे वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो जहां नियम बदल जाते हैं और हर कदम पर खतरा बढ़ जाता है। कुछ ही देर में शहर पीछे छूट गया और सामने एक आइसोलेटेड रोड थी जो एक बड़े कॉम्पाउंड की तरफ जा रही थी। दूर से ही वह जगह अलग लग रही थी, ऊंची दीवारें, मिनिमल लाइट्स और एक ऐसा सन्नाटा जिसमें कोई भी आवाज असामान्य लग सकती थी। कबीर ने कार थोड़ी दूर रोकी। यहीं से, उसने कहा। वे तीनों बाहर उतरे। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे ये जगह खुद ही एक सिग्नल दे रही हो कि यहाँ कुछ अलग है। कबीर ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ उसकी फोकस और शार्प होता जा रहा था। लड़की उसके साथ थी, लेकिन इस बार उसकी चाल में भी हल्का सा तनाव था, जैसे वह इस जगह को पहचानती हो। तुम पहले यहाँ आ चुकी हो? कबीर ने कहा। वह कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, हाँ। आर्यन ने पूछा, यह क्या जगह है? लड़की ने धीमे स्वर में कहा, यह एंट्री नहीं है। कबीर ने पूछा, तो? वह बोली, ये गेट है। कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई। कबीर ने सामने खड़े उस बड़े गेट को देखा। यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं था, यह एक सीमा थी, और उस सीमा के पार कुछ ऐसा था जिसे अब तक सिर्फ अंदाजा लगाया गया था। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।